जी ने खुद चेताया, भगवान जी ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में खुद चेताया, खुद से भगवान जी ने ये चेतावनी दी कि इस माया से पार पाने की कोशिश मत करो। आप ऐसा सोचेंगे कि अपने बल पे मैं माया से पार पा जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका ज्ञान बड़ा सूक्ष्म है, ये ज्ञान कब छोड़ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये भगवान जी ने 14वें अध्याय में साफ कहा कि, सॉरी 14वें श्लोक में साफ कहा कि देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। ठीक है, कि प्रकृति जो 3 गुण वाली है उसमें ये जो मेरी देवी शक्ति माया है, इसको पार कर पाना अत्यंत कठिन है। किंतु जो मेरे शरणागत आते हैं, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं बोला भगवान जी ने कि वो पार ही नहीं पा पाएगा, है ना। भगवान जी ने ये कहा कि इसको पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु मेरे जो शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार। शरणागत, भगवान जी की शरणागत होने से कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं रह सकती। रावण को ऐसा विश्वास ही नहीं था कि ये बानर सेना और भालुओं की सेना इतने बड़े समुद्र को लांघ के लंका पे आ सकती है, कैसे पॉसिबल। कोई ऐसा बड़ा जहाज था उस समय जो वो उस लाइक जो जितने उतने उनकी सेना थी वो सारे के सारे उधर आ सकते थे, वो पॉसिबल था। रावण को ये ऐसा लगता था कि ठीक है, हनुमान जी एक बानर था, उड़ता हुआ आ गया, माया भी था, वो थोड़ा बहुत आ गया, पूरी की पूरी सेना कैसे आ सकती, नहीं आ सकती, पॉसिबल। लेकिन क्या हुआ, वो नाम का सहारा लिया, नाम का सहारा लिया और वो पत्थर तरने लगे, पहाड़ का पहाड़, वो पत्थर का पत्थर, नल नील डालते थे वो तरते थे। अब देखो ना कि वो क्या किया, सिर्फ उन्होंने नाम का सहारा लिया, सिर्फ नाम राम लिखते थे, वो डालते थे, और पूरी की पूरा सेना पार हो गई। तो जब वो सेना पार हो सकती है समुद्र से सिर्फ नाम के बल से, तो हम क्यों नहीं सकते। शक्ति तो माया तो भगवान जी की ही है ना। हम चाहे, एक गेट कीपर है, गेट कीपर ने वहां गेट लगा दिया, अगर गेट कीपर की परमिशन होगी तो अंदर जाने में प्रॉब्लम क्या, अदरवाइज तो गेट बड़ा है ना, क्रॉस करना मुश्किल है। भगवान जी जब आप ही शरणागत होगे तो आप आराम से अंदर जा सकते हैं, उसमें जाने में कोई मुश्किल नहीं। लेकिन क्या है, भगवान जी ने वो पर्दा दे रखा, उसी को ये कहते हैं यहाँ पे, ये जो बोला कि ये जो मूर्ख लोग हैं, जो 15वें श्लोक में कहते हैं नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया या ज्ञाना आसुरम भाव मिश्रित। ये जो मूर्ख आदमी है, अधम आदमी है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर दिया गया है, उनको लगता है हम इंटेलिजेंट है पर है नहीं, उनका ज्ञान माया द्वारा हर दिया गया है, और असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को जो धारण, जो देवता और दानव, इन दोनों में फर्क क्या है। दोनों तो भगवान जी ने पैदा किया, ऐसा थोड़ी है कि दानव कहीं और से आए और देवता कहीं और से आए, दोनों एक ही जैसे निकले। लेकिन फर्क क्या है, भगवान जी भगवान शिव के पास देवता लोग क्या करते हैं, ज्यादा तपस्या भगवान कृष्ण की नहीं करते, वो शिव की करते हैं। क्यों, भोले शंकर है ना, वो थोड़ी सी तपस्या से भगवान जी जल्दी खुश हो जाएंगे, जो बोलेंगे वो फटाफट मिल भी जाएगा। और वो बेचारे देखो कितने इंटेलिजेंट हैं, वो उनको ये ज्ञान तो मिल गया कि आप भगवान शंकर जी के पास जाइए, वहां तपस्या कीजिए और आपको वरदान मिल जाएगा। अब वरदान मिलने के बाद वो टेस्टिंग किससे करेंगे कि मेरे पास पावर आई कि नहीं आई, वो टेस्टिंग सबसे पहले जो है वो भगवान शंकर पे ही करेंगे। बताओ कितनी मतलब असुरों में और उसमें बुद्धि का तो फर्क है। अदरवाइज असुरों ने तो भगवान जी की वैसे ही उन्होंने आराधना की, उनको जो है प्रत्यक्ष जो है वो देखा, उन्होंने प्राप्त किया भगवान को। तो क्या है कि वो उनकी एक तो ज्ञान बताया कि माया ने हर लिया, दूसरा कि उनमें आसुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले जो गुण हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण को कभी ग्रहण नहीं करते। एक तो ये लोग हो गए वो दुष्ट नास्तिक जो भगवान की शरण को ग्रहण नहीं करते। और दूसरी तरफ भगवान जी क्या कहते हैं भक्तों के लिए, ये भगवान जी ने 16वें श्लोक में कहा, 7वें अध्याय, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतना अर्जुना आर्त जिज्ञासु अर्थ अर्थी ज्ञानी च
भरत ऋषभ, अर्थात 4 प्रकार के लोग जो हैं वो मुझे भजते रहते। कौन कौन से 4? ठीक है, पहला बताया आर्त। आर्त मतलब जो आहत हैं, पीड़ित हैं, जो विपदा से ग्रस्त हैं, ऐसे लोग। ठीक है, जिनको जिनको बेचारों को दुख है, वो दुख के लिए सबसे पहले किसकी शरण जाएंगे? भगवान जी की शरण जाएंगे। अपनी तरफ से कोशिश तो करेंगे। द्रौपदी ने सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। जब वो उनकी चीरहरण हो रहा था, उन्होंने सबको बोला, भीष्म पितामह जी को, जितने लोग और वहां बड़े बड़े बैठे थे, सबसे बोला। लेकिन जब नहीं सब माने, तो किसी ने नहीं उनकी सुनी, तो भगवान जी को माने। ऐसे जो बेचारा पीड़ित आदमी है, जो दुखी आदमी है, वो किसको भजेगा? सबसे पहले तो भगवान जी को भजेगा, और उसके और तो उसके बस क्या है नहीं, और ना तो सुनवाई और कहीं होने वाली है। तो वो कहते हैं कि वो जो आर्त है, एक तो वो मुझे बसता है। दूसरा नंबर उन्होंने बोला जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन हुआ? कि जो इच्छा रखता है, इस ज्ञान को पाने की इच्छा रखता है, ये क्या है। ठीक है, जिज्ञासा हर तरह से हो सकती है, वो किसी तरफ को भी जिज्ञासा जा सकती है, लेकिन हम वो बाकी जिज्ञासों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम भगवान के प्रति जो जिज्ञासा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है? दूसरा जो जिज्ञासु है वो भी भगवान को बसता है। तीसरा अर्थ अर्थी, मतलब लाभ की इच्छा रखने वाले लोग। ठीक है, अभी देखिए वैष्णो माता जी के या और यहाँ जितने देवी के पीठ हैं, वहां पे लोग क्या उनकी, आप पूछेंगे, ठीक है, कि उनसे कि वो आप, हाँ भैया वहां जाते हो, क्यों जाते हो? कोई आदमी इसलिए जाता है कि मैं बिना किसी काम के वहां जा रहा हूँ, सिर्फ माता के दर्शन करने जा रहा हूँ। होंगे, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगे, कुछ परसेंट लोग होंगे, लेकिन उनमें एक ज्यादा कर लोग किन लोगों की होगी कि मेरे मैया ने, मैं पिछली बार गया था, ये अरदास मान के आया था और वो अरदास मेरी पूरी हो। अब जो पुराने वाला जो थी मेरा, वो लिस्ट तो पूरी होगी है, ये नई लिस्ट मैं साथ में लेके जा रहा हूँ, साथ में उनके जो थोड़े से जो उनको चढ़कर बोलिए वो बोल दिए। शायद भगवान जी को लोगों ने पागल समझ रखा है। 50 लाख या 5 लाख रुपए के काम के लिए 50 रुपए, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। मतलब ऐसा बिजनेस कहां से मिल सकता है बताओ? और नंगी पैर आऊंगा, ऐसा आऊंगा भी, ऐसा नंगी पैर आऊंगा। नंगी पैर क्यों आऊंगा? उसके पीछे मेन कारण क्या है? मेन कारण है कि सकाम भाव। भगवान जी कहते हैं कि वो लोग जो है वो लाभ की इच्छा रखने वाले। ठीक है, तीसरे और चौथे ज्ञान, वस्तुओं को सही रूप से जानने वाले तत्व। अब अब ये जो चौथा शब्द ज्ञानी आ गया ना, ये ज्ञानी का मतलब, वो ज्ञानी का मतलब वो नहीं है कि जिसको ज्ञान, किसी भी टाइप का ज्ञान प्राप्त नहीं। वो जो किसी भी तरफ का ज्ञान प्राप्त होगा, अगर भौतिक चीजों के प्रति आपको ज्ञान प्राप्त है, तो ऐसा नहीं है वो ज्ञान नहीं है। ठीक है, वो ज्ञान है। आपने, जैसे प्रभु जी अक्सर बोलते हैं, आपने पीएचडी की, बहुत बड़ा ज्ञान लिया, कम तो है नहीं। पर जैसे आपका ये शरीर इस धरा पे छूट जाएगा, वो ज्ञान फिर खत्म हो जाएगा। अगली बार जब आप जन्म लेंगे, तो आपको द्वारा ABCD जो है वो नर्सरी क्लास से पढ़नी। वो ज्ञान वहां से नहीं शुरू होता जहां आपने उसको छोड़ा। इसलिए यहां पे हम उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे। ठीक है, अब आप देखिए 4 चीजें आ गई आपके सामने। भगवान जी ने इस श्लोक में 4 चीजों को बोला। क्या क्या? आर्त, जिज्ञासु, अर्थ अर्थी और ज्ञान। जो पीड़ाग्रस्त लोग हैं, आर्त, जिज्ञासु जो ज्ञान की जिज्ञासा रखते हैं, जो लाभ की इच्छा से मुझे भजते हैं, और जो ज्ञानी, ये चारों के चारों जो है वो मुझे प्रिय है। ऐसा नहीं है कि भगवान जी ने बोला कि वो मेरी सेवा करते हैं, वो मुझे। लेकिन भगवान जी क्या कहते हैं 17वें श्लोक भगवत गीता में? तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति निश्चिते प्रिय ही ज्ञानिना अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। भगवान जी कहते हैं तेषाम, लेकिन उनमें से ज्ञानी, ज्ञानवान, सदैव तत्पर, जो भक्ति के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ठीक है, ऐसे परम ज्ञानी जो हमेशा
शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। वो मुझे भी, मैं भी उनको प्रिय हूं और वो मुझे भी। दोनों चीजें इसमें बोली भगवान जी, ठीक है। मैं भी उनको प्रिय हूं और वो भी मुझे प्रिय। कौन लोग? वो बोलते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त। ये भगवान जी सप्तम श्लोक। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है, भगवान जी ये तो नहीं कह रहे हैं कि ये जो बाकी तीन लोग थे, ये जो तीन कैटेगरियां मैंने पहले आपको बताई, जो आर्त, जिज्ञासु और अर्थर्थी, कि वो मुझे प्रिय नहीं है। ऐसा तो नहीं बोला भगवान जी। भगवान जी ने बोला मुझे चारों में से, ये जो चारों जो मुझे भक्ते हैं, ये चारों जो है मुझे प्रिय हैं, लेकिन इनमें से मुझको, मेरे को बहुत प्रिय कौन से हैं? वो लोग जो हमेशा शुद्ध भक्ति में रहते। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको साथ में एक और कोट करूं, भक्ति रसामृत सिंधु में जो है वो, अगर इसकी और एक डेफिनेशन जो है वो दी, बहुत फेमस श्लोक है, अक्सर प्रभु जी इसको कोट करते रहते हैं, बोलते हैं अन्याभिलाषिताम शून्यम ज्ञान कर्मामृतम अनुकूल कृष्णानुशूलम भक्ति निरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी भी सकाम कर्त अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित हो। यही शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन दी, शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन। ये जो ज्ञान इसको बोला मैंने, ये ज्ञान का मतलब यहाँ पे ये है, जो एक किसी भी, अब एक इंसान है जब, जो इन तीन कैटेगरियों को छोड़ दें, वो इंसान ऐसा है जिसको किसी भी चीज से प्रेम नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान जी। ऑप्शन भगवान कृष्ण ने एक बराबर दी थी, अर्जुन को भी और दुर्योधन को, दोनों को बराबर ऑप्शन दी, बराबर मौका दिया। भगवान जी ने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी और बहुत तरफ से बताया कि एक तरफ मेरी ये जो सेना है वो सारी अपने अस्त्र शस्त्र के साथ है, और एक तरफ सिर्फ मैं, और ये साथ में मेरा एक वादा कि मैं उसमें शस्त्र नहीं उठाऊं। अब बताइए, भगवान जी ने मौका तो दोनों को बराबर दिया, फिर इस मौके के अंदर जब है, वो अर्जुन ने सिर्फ भगवान को, जबकि दुर्योधन ने वो उनकी सेना ली। अब देखिए, अब इस ज्ञान को मैं अगर बात करूं, जो जो इस ज्ञान को, क्योंकि यहाँ एक कंफ्यूजन हो जाता है। अक्सर लोग जो क्या कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता, यहाँ पे वो कहते हैं कि ये मैं, मुझे वो ज्ञानी, परम ज्ञानी जो है वो मुझे बहुत प्रिय। तो ज्ञानी का मतलब क्या होता है? वो किसी भी तरफ को ज्ञानी हो, वो उसको उसको वो प्रिय हो जाएगा। नहीं, भगवान जी ने कहा भौतिक वस्तुओं की तरफ जो प्रिय ज्ञानी है वो नहीं मुझे प्रिय। भगवान जी ने जो मुझे प्रिय, इस श्लोक को और आगे देखिए, उसमें भगवान जी ने इसको 18वें श्लोक में और किया, कहा उदारा उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तू आत्मा एव मे मतम आस्थिता सह ही युक्त आत्मा माम एव अनुतमाम गतिम। निस्संदेह ये सब उतार चिता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने समान समझता हूं। देखिए, वो मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रह के मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। भगवान जी कह रहे हैं अपने लेवल का, उसको उसको क्या मतलब, जो जो ऐसा व्यक्ति है जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है, उसे मैं अपने सम्मान ही समझता हूं। अब अगर हम उसको ज्ञान को भौतिक ज्ञान के साथ ले लें तो क्या उसको मान सकते हैं? क्योंकि जैसा प्रभु जी बताते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि जैसा प्रभु जी बताते हैं कि अगर जो आदमी जो इस भौतिक ज्ञान को लेगा, आपके शरीर के साथ ही वो खत्म, या ऐसा ज्ञान जो शुष्क हो, ऐसा ज्ञान जो शुष्क हो, शुष्क हो मतलब जिसमें भगवान के प्रति नहीं, हाँ पावर, देयर इज सम पावर, जैसा जैसा कि वो क्रिश्चियन लोग जो हैं वो कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि वी डोंट नो व्हाट इज गॉड बट देयर इज सम पावर व्हिच इज रेगुलेटिंग द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब है, उनको मानने को तैयार है
कि ठीक है कोई ना कोई पावर जरूर है जो इस वर्ल्ड को चला रही है, उस पावर को मानने को तैयार है, लेकिन वो जिसको सामने रख दिया कि ये वो पावर है, उसको मानने को तैयार नहीं। ठीक है, तो वो यहाँ यहाँ भगवान जी कहते हैं कि जब मैं स्पष्ट सामने हूं तो ज्ञान। अच्छा एक और बात देखिए, ज्ञान का शब्द मैं कैसे उस आदमी को बहुत ज्यादा ज्ञान मानूं। जिस आदमी ने मान लीजिए अच्छी डिग्री ले ली, बहुत सा पैसा बना लिया, उतना पैसा बनाने के बाद उसको पता है कि मैं ये जो अपने समय का, मान लीजिए 24 घंटे तो सारे पास में, उसमें से 5-6 घंटे खाने में जाएंगे, 2-3 घंटे बाकी कामों में जाएंगे, जो बाकी के मीनिंगफुल जो ये 12-15 घंटे रहते हैं, उन 15 घंटों के 15 घंटों को मैं सारा यूटिलाइज कर दूंगा अगर सांसारिक चीजों को बनाने में। ऐसी चीज को बनाने में जो आज मैं सोच रहा हूं ये मेरा परिवार है, इस परिवार के लिए मैं बनाने वाला हूं, जैसे वो आप 70-80 के आसपास हो जाते हैं, वो परिवार वाले आपको, जैसे आपने अपने माता पिता को जो है वो अभी किसी उसमें नहीं रखा, वैसे वो आपको भी नहीं मानेंगे। कितने अनाथालय हैं आपके सामने, अनाथालय ना हो वो घर में भी होंगे, घर में होने के बावजूद भी वो जो अहम फैसले अब लिए जाएंगे तो उनको पूछा नहीं जाएगा, वो करें क्यों, क्योंकि ये ऐसा उनकी कसूर नहीं है, ये रीति आ रही है ऊपर से। अच्छा कर भी लेंगे आपको तो फिर क्या होगा, जैसे आपकी डेथ हुई तो आपका वो सिस्टम खत्म, अब वो सारा जो है वो जो आपने कमाया वो वहीं का वहीं रह गया, आपके साथ तो कुछ नहीं गया। तो ऐसी चीज को पाने के लिए हम जीवन का सारा, जीवन का वो अपना सारा समय ऐसी चीज को पाने में व्यर्थ गवा देंगे, तो आप उसको ज्ञानी कह सकते हैं? ठीक है ना, ज्ञानी तो वही है, ऐसी चीज ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जिसकी लॉन्ग, जिसको खत्म नहीं हो, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट हो जिससे रिटर्न आती ही रहे, उसको हम एक एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो यहाँ ज्ञानी वही है माना जाएगा जिसको भगवान जी ने यहाँ पे ये बोला कि जो मेरी को हमेशा शुद्ध भक्ति से बचता है, मैं भी उसको जो है प्रिय हूं और वो भी मुझे। अब यहाँ पे निहलपव जी आपको ऑन करेंगे, स्लाइड चलाएंगे यहां से। थैंक यू। अभी भगवान जी कहते हैं, थोड़ा सा और नीचे आगे करेंगे, ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ कहते हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि दुखी, जिज्ञासु और अर्थार्थी आदि जो भी व्यक्ति उनकी शरण में आते हैं उन सबका स्वागत है। भगवान जी कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनका स्वागत नहीं है, उनका स्वागत है। क्यों स्वागत है? क्योंकि वो जो किसी भी लाभ से आए, किसी भी लाभ से यहां से अगर आ रहे हैं, वो एक समय के बाद उनका जो है वो आस्ते आस्ते से रुझान जो है वो उन चीजों के बजाय भगवान की तरफ। जैसा कि प्रभु जी ने एग्जाम्पल देके बोला ना, कई बार इस बात को प्रभु जी हमें समझाते हैं कि हम जब भी मांगे तो दवाई केमिस्ट के बजाय डॉक्टर के पास, डॉक्टर जो आपको प्रॉपर प्रॉपर जो दवाई लगेगी देगा, केमिस्ट से आप मांगोगे तो वो कुछ भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, इसके बजाय अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जड़ को खत्म कर देगा, रोग को जड़ से खत्म कर देगा। वैसे ही भगवान जी कहते हैं कि वो चाहे किसी भी इच्छा से मेरे पास आए, जब भगवान जी के पास जाएगा आहिस्ता आहिस्ता उसके वो विकार खत्म। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए जब कोई व्यक्ति किसी लाभ के लिए चर्च में जाता है और उसे धन नहीं मिलता, तो वो निष्कर्ष ये निकाल लेता है कि ईश्वर की शरण में जाना व्यर्थ है। ठीक है, या कोई उन्होंने क्या और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि वो जो एक आदमी जो है विश्व युद्ध के अनुसार के दौरान अनेक जर्मन सैनिकों की पत्नियां थी जो अपने अपने पतियों की कुशल वापसी की कामना को लेकर चर्च में जाती थी, किंतु जब उन्हें पता लगा कि उनके पति तो युद्ध में मारे गए तो वो सब नास्तिक। इस प्रकार हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारी आवश्यकता पूरी करने वाले बन जाए। जब भी वो ऐसा नहीं कहते, जब भी ऐसा नहीं करते, तो हम कहने लगते हैं कि ईश्वर है ही। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का यही
मेरे एक रिलेटिव हैं, वो रिलेटिव अपनी एज के मुझे लगता है 65 ईयर्स के जब थे, तो उनके परिवार वाले बोलते कि उनको पता नहीं क्या सूझी कि रोज सुबह वो 5-6 बजे उठते, और मतलब 4-5 बजे उठते, फिर 5-6 बजे को स्नान वगैरह करके वो लोटे में जल और वो पूजा वगैरह का सामान ले जाके, वो थोड़ी दूर में मंदिर था वहां पे जरूर जाते, और मंदिर में जाके वहां वो पूजन करते। चाहे बारिश हो, तूफान हो, जो मर्जी करो, जितनी मर्जी सर्दी हुई, उन्होंने वो रूटीन, वो 5-7 महीने 8 महीने उनका उसमें बीत गया। घर वाले को पता नहीं कैसा चेंज आया, कहाँ से उन्होंने सुना, और बड़े खुश हुए, भक्त हो गए। एक दिन क्या हुआ, बारिश हुई थी और मंदिर की सीढ़ियों पे थोड़ा फिसल, और वो हमारे रिलेटिव वो सीढ़ियों से गिर गए, गिरे, थोड़ी चोटें चाटें लगी। वो लोटा भी नहीं लाए घर, वो थाली भी वहीं छोड़ा है, और उस दिन के बाद आज तक भगवान का नाम भी नहीं लिया। ठीक है, क्यों भाई, मैं तो आपको भजने गया और आपने मेरे को गिरा दिया। अब बताइए आप, ये छोटा सा टेस्ट था उनका, एक छोटा सा टेस्ट, ऐसा नहीं कि उन्हीं के साथ टेस्ट है, हमारे साथ भी यही टेस्ट है। हम भी क्या करेंगे कि छोटी छोटी सी मुराद के लिए वो जो भगवान जी को कोई ना कोई जो है वो रिश्वत देने की कोशिश करेंगे, भगवान जी ऐसा हो जाए तो मैं आपके दरबार पर, हाँ जी, मेरे बेटा हो जाए तो मैं तो पक्का ही आऊंगा। अब वो बेटा हुआ नहीं तो भगवान से भी आस्था छूट गई। तो यहाँ जो सकाम भक्ति होगी, सकाम भक्ति में ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सकाम भक्ति में ये चांस है कि वो आप अपनी भक्ति आपकी कब छूट जाएगी आपको पता नहीं। ठीक है, लेकिन जब आप उस भगवान की शरण में जाओगे, सकाम भक्ति से ही भले जाओ, ठीक है, भरे उस भक्ति से जाओ, लेकिन भगवान जी कहते हैं कि अगर आप कंटिन्यू उसमें करते रहोगे तो कब आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा वो पता नहीं। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल है इसका बहुत बढ़िया, उसमें एग्जाम्पल ध्रुव महाराज जी का। ध्रुव महाराज जी को ये आप सभी ने ध्रुव महाराज जी की कथा सुनी है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के जो पुत्र थे वो उत्तानपाद थे और प्रियव्रत। अब उत्तानपाद और प्रियव्रत में जो उत्तानपाद थे उनकी दो पत्नियां थी, सुनीति तथा सुरुचि। सुरुचि जो थी वो राजा को बहुत, सुनीति जो थी वो इतनी प्रिय उनको नहीं थी। सुनीति के जो पुत्र थे उनका नाम ध्रुव था, पर जो ज्यादा प्रिय था थी सुनीति, सॉरी सुरुचि, उनके पुत्र का नाम उत्तम था। अब ध्रुव महाराज जी छोटा सा बालक था, 5 साल का बालक भी नहीं होता है ना, छोटा सा बिल्कुल बालक था। उनके उनको तो ये पता नहीं कि अब ये माताओं का कौन सी माता उनको प्रिय है, कौन सी माता नहीं प्रिय। जब उत्तम एक दिन जब वो गद्दी पे उत्तानपाद जी बैठे थे, तो उत्तम जो उनका पुत्र दूसरा था वो भी उनकी गोदी पे बैठा। अब वो ध्रुव महाराज जी को लगा कि अगर ये गोदी पे बैठे हैं तो मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी वहां पे जो हूँ, मेरे भी पिता है वैसे ही मैं भी जाना। उन्होंने कोशिश करी और जाने की, वो उनकी गोद में बैठने के लिए जो है उन्होंने वो जैसे ही जाने लगे तो उनकी जो दूसरी माता वहीं बैठी हुई, जो उत्तम की माँ थी, उन्होंने कहा, ध्रुव महाराज जी से सुरुचि ने कहा कि हे बालक, तुम राजा की गोद या सिंहासन पे बैठने के लायक तो नहीं। तुम भी राजा के पुत्र हो, इस बात को मैं मानती हूँ, मगर तुम मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तुमने, अतः तुम अपने इस पिता की गोद में बैठने के लायक। क्यों बैठने के लायक नहीं हो? पुत्र तो तुम हो, तुम उन पिता के, लेकिन तुमने मेरी गोद से जन्म। अब देखो, वो एक एक ध्रुव महाराज जी जो है ना, ध्रुव महाराज जी राजपूत, और उनको जो क्या रहता है ना कि वो राजपूतों को खुंदक बड़ी जबरदस्त से आ जाती है, एकदम से जोरा सी बात हो जाए तो उनको एकदम से आ जाएगी कि अच्छा ये ऐसा है, और वो तो राज उससे साथ में थे ही थे। अब अगर नहीं बैठने दिया तो वो भी कोई बात, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हुई, जब उनकी माता ने भागवतम के चौथे स्कंद के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया, ठीक है, तपसाराध्य पुरुषम तस्य एव अनुग्रहणे मे गर्भे त्वम साध्य आत्मनम यदि इच्छसी आसनम। यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो
तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, और जब वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो ले तो तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ से लेना चाहिए। देखो यही प्रॉब्लम, याद आधी आधी बात कोई बात नहीं, ठीक है। तुम राज सिंहासन पे बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, ये एक आधा पार्ट हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या बोल दी उन्होंने साथ में, कि सर्वप्रथम तुम्हें नारायण भगवान को प्रसन्न करना होगा, और वो जब तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो जाए, तो जो लास्ट पार्ट था वो खराब। वो पार्ट क्या था, तो तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ से लेना पड़ेगा। मतलब भगवान जी को प्रसन्न करना है, यो सब वो ठीक है, लेकिन उस सब के बावजूद भी आपको जन्म मेरे गर्भ से लेना पड़ेगा। मतलब भगवान जी का प्रसन्न करना एक छोटी चीज होगी, उसके गर्भ से जन्म लेना वो ज्यादा बड़ी चीज, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये इतनी बड़ी बात उन्होंने सुन ली, तो बच्चा क्या करता है कि बार ना वो जैसे बिल्कुल होठों में जीभ बिल्कुल ऐसा दांत भींच लिए उसने, बहुत गुस्सा, और आते आते वो सीधे माँ के पास चला गया और अपनी माँ को कहता है कि माँ, तुम कैसी माँ हो जो यहाँ एक दासी की तरह पड़ी, तुम्हें ये अपने पति जो है, तुम्हारे पति तो तुमसे प्रेम बिल्कुल नहीं करते। और उन्होंने ये बताया कि देखिए, मेरे साथ मेरे पिता ने क्या व्यवहार किया, ये कोई बात नहीं, उन्होंने तो बोला ही कुछ नहीं। मेरी जो सौतेली माँ थी, उन्होंने मुझे जाने के लिए रोका, ठीक है, जाने के लिए रोका ही नहीं, साथ में ये उन्होंने बोला कि तुम भगवान के पहले जाओ, उनको प्रसन्न करो, फिर मेरी गर्भ से पैदा हो तो प्लीज मुझ पे बैठने कराए। इतनी कुछ स्टोरी होगी और मेरे पिताजी ने एक शब्द तक नहीं कहा। तो ऐसे पिता के पास आप बैठिए। अब वो उस माँ को भी बहुत गुस्सा आया, उनके बेटों को इतना बोला था, लेकिन माँ फिर क्या कर सकती थी, उसके पास तो कोई इलाज नहीं था। माँ ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा देखो, तुम्हारे जो परदादा थे ब्रह्मा जी, ठीक है, क्योंकि मनु और सतरूपा के जो पुत्र थे उतानपाद, उतानपाद के पुत्र आगे ध्रुव महाराज, मनु सतरूपा कहां से आए, ब्रह्मा जी, ठीक है। तो उन्होंने कहा परदादा हो ना, कि ये जो आपके परदादा है, उन्होंने भगवान जी की भक्ति की, भगवान जी का नाम लिया, और भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने जब उनकी तपस्या की, तो भगवान जी ने उनको इतनी पावर दी कि ये सृष्टि का जो निर्माण है, ये करने की ताकत ब्रह्मा जी की। अगर भगवान जी के नाम की का फायदा आपके परदादा को इतना मिला कि उनको इतनी पावर मिल गई, तो आप भक्ति करोगे तो क्या आपको पावर नहीं आएगी? और देखिए, कई बार क्या होता है ना, कोई आदमी एक लात मारे, बोलते हैं एग्जांपल है ना, लात मारे लेकिन वो लात भी सीधी लग जाती है, और वो कई ऐसी दर्द थी और नस दबी हुई थी, वो लात लग गई, उसने वो नस जो सही कर दी। ऐसा हो गया यहाँ ध्रुव महाराज के साथ। देखिए क्यों, क्योंकि उसकी सौतन माँ ने ये जो आधा पाठ बोला, ये ध्रुव महाराज जी के लिए बता कि तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी और भगवान नारायण को प्रसन्न कर। अब ध्रुव महाराज जी बोलती हैं कि ये भगवान जी कहाँ मिलते, अपनी माँ से पूछने लगे कि ये भगवान जी कहाँ मिलते हैं। अब माँ ने क्या बोला कि भगवान जी तो जंगल में मिलते हैं, ठीक है, यहाँ तो मिलेंगे नहीं। अब उन्होंने बोला ठीक है, अगर जंगल में मिलेंगे तो मैं जंगल में जाता हूँ। और ध्रुव महाराज जी ने जो वो जंगल में चले गए। वहां वो सारे सबसे पूछ, बड़ी उत्सुकतावश जितने वहां जानवर हैं, पेड़ हैं, पक्षी, उन सबसे पूछते हैं कि भगवान जी कहाँ है, भगवान जी कहाँ है, भगवान। अब भगवान जी ने ये सारी स्टोरी, भगवान जी ने जब ये सारा देखा तो उन्होंने नारद जी को कहा कि भैया जाओ जरा यहाँ देख के तो आओ, ये क्या मामला क्या है। अब नारद जी आते हैं। नारद जी का काम है कि पहले थोड़ा टेस्टिंग तो देखें, हर गुरु का काम है, हर गुरु को ऐसा करते हैं कि देखें तो सही कि ये जो हमारा शिष्य है वो इसके लायक भी है कि नहीं। तो टेस्टिंग के लिए नारद मुनि जी ने ध्रुव जी से कहा कि देखो, आप एक राज परिवार से हो, ये जप तप करना बहुत कठिन काम, ये इतना इतना आसान नहीं, आपके बस की काम नहीं है। आप ऐसा करिए, आप महलों में जाओ और इस ये जो आपने ऐसी जो ले रखे है सत्य, इसको छोड़। ध्रुव महाराज जी बोलते हैं कि देखो नारद जी, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो ठीक है,
अगर नहीं कर सकते तो कृपया अपने रास्ते से चलिए। आप मुझे निरुत्साहित मत करिए। जब जब नारद जी को ये उन्होंने बोला, तो नारद जी ने फिर अपनी तरफ से और कुछ बातें करने की कोशिश करी, शॉर्ट में बताऊं। लेकिन जब नारद जी ने देख लिया कि ध्रुव महाराज अपनी इस भक्ति पे अटल है, ये मानेंगे, तो उन्होंने, नारद जी ने उनको गुरु का रहस्य बताया, उनको अपना शिष्य बनाया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जाप करना। अभी क्या है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी तरह से भक्ति करने की कोशिश करते हैं। हम थैंकफुल हैं भगवान जी के, प्रभु जी के स्पेशली, जिनकी वजह से हमें आज एक सही रास्ता मिला। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, हम लोग, मैं अपनी बात बताऊं, शायद आप लोग तो अच्छे से भक्ति कर रहे होते, लेकिन हम लोग क्या कर रहे, मैं क्या कर रहा था, एक हिट एंड ट्रायल कर रहा था। जहां अपनी बुद्धि से लगता था कि ये गायत्री मंत्र है, इसको जपने से ऐसा होता है, तो वो मंत्र पकड़ लिया। फिर वहां आगे जाके किसी ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ोगे तो हनुमान चालीसा से आपका बिल्कुल सारे बंदे बिल्कुल एकदम सेट हो जाए। चलो जी, हनुमान चालीसा पढ़ने शुरू कर दिया, वो भी शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बोला नहीं भैया तुम ये, किसी ने बोला ये ठीक नहीं है, अगर ओम नमो शिवाय का जाप अगर आप करते हो तो वो तो सबसे उत्तम है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब ठीक नहीं है। ओम नमो शिवाय या अपने आप में हनुमान जी का जो हम उनकी वो पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या बाकी ये मंत्र पढ़ते हैं, ये सारे अपने में पावरफुल। लेकिन हमने क्या किया, ये सब चीजें एक गुरु से नहीं ली, एक शरण होके नहीं ली। सुना कि ऐसा होता है, वो करना शुरू कर दिया। उसको करने से वो कुछ नहीं होगा। जाएगा तो ताला तभी खुलेगा जब वो चाबी प्रॉपर जाएगी, प्रॉपर उसमें इतना सा फर्क होगा तो ताला खुलेगा नहीं। प्रॉपर ढंग से की लगेगी, तरीके से वो घूमेगी तभी खुलेगा। तो प्रभु जी की वजह से हमें एक प्रॉपर रास्ता मिला। ये जो जितना कुछ हम कर पा रहे हैं वो सब कुछ उन्हीं की कृपा से, उनके लिए हम दोबारा एक बार से धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु जी का। तो ऐसे ही नारद जी ने अपना शिष्य बनाया ध्रुव महाराज जी को और उनको वो मंत्र दिया। अब उस मंत्र को जाप करते करते ध्रुव महाराज जी, सभी को पता है, बाद में उन्होंने वो खाना छोड़ दिया, हवा जब सांस भी रोक लिया, ठीक है, सांस भी रोक लिया, तो भगवान जी खुद प्रकट। अभी क्या है, ये भगवान जी के पास गए क्यों थे ध्रुव महाराज जी? भगवान जी के पास ध्रुव महाराज जी तो गए थे अपनी सौतेली मां से बदला लेने के लिए, कि सौतेली मां ने मेरे साथ ये व्यवहार किया तो मैं भगवान जी को प्रसन्न करूंगा। और जब जैसे मेरी माँ ने बोला कि भगवान जी को प्रसन्न करने से जो है वो तुम्हें सहायता मिलेगी, तुम सब कुछ तुम्हारा जो है वो उद्धार हो सकता है, तो गए तो वो उसके लिए, ठीक है। भगवान जैसे मुझे एक श्लोक याद आ रहा है भागवतम का, कामो सर्व कामो मोक्ष कामा उदारते तीव्रेण भक्ति योगेन, सबको मालूम है उसके बारे में, ठीक है। वो कहता है अकामो सर्व कामो मोक्ष कामो उदार, अकामो बिना काम के, सर्व कामो किसी भी काम, सारे कामों की, मोक्ष कामो मोक्ष की कामना से, किसी भी कामना से अगर तुम आते हो आओ। वो ऐसा स्पेशली नहीं कहा कि इसी कामना से हो, किसी भी कामना से हो। तो ऐसे भगवान जी यहाँ पे कह रहे हैं कि आप चाहे जिस भी वजह से आपको भगवान जी, ये तीनों लोग जो हैं वो तीनों लोग चाहे किसी भी वजह से आएंगे, जैसे ध्रुव जी महाराज जी आ गए, जैसे भगवान जी प्रकट हो गए वहां पे, अब भगवान जी सामने खड़े हैं, ध्रुव महाराज 5 साल का बच्चा, शब्द ही नहीं है मुंह में, क्या बोलेंगे, उनके मुंह से शब्द ही खत्म। कोई तो भगवान जी ने बोला कि बोलो ध्रुव महाराज बोलो, तो ध्रुव महाराज जी कुछ नहीं बोल, आता ही नहीं, बोलना ही नहीं आया, भूल गया सब कुछ। भगवान जी सामने खड़े हुए, सब कुछ भूल गए। भगवान जी ने अपना शंख ध्रुव महाराज जी के कान से लगाया, तब भगवान जी की जो शक्ति आई, तब वो ध्रुव महाराज जी ने बोलना शुरू किया। अब देखिए यहाँ यहाँ ये जो स्टोरी ध्रुव महाराज जी की लाने का मतलब था वो यही है कि ये जो तीनों लोग जो पहले, जिनका डिस्कशन मैं पहले कर चुका,
ये जो आर्थ व्यक्ति थे, या ये जो जिज्ञासु थे, या ये जो तीनों, या ये जो अर्थ अर्थी व्यक्ति थे, ये तीनों लोग जब भी भगवान की शरण में आ जाएंगे, तो भगवान की शरण में आने के बाद प्रॉपर ढंग से वो गुरु के बताए हुए मार्ग से, गुरु के प्रॉपर बताए मार्ग से जब वो भक्ति करना शुरू, तो ये जो विकार है ये कब खत्म हो जाएंगे, ये कलमश कब खत्म हो जाएंगे, ये पता ही नहीं चलेगा। ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कब कलमश खत्म हो, ठीक है। और वो शुद्ध भक्ति की तरफ चला जाएगा, शुद्ध ज्ञान की तरफ चला जाएगा। वो ज्ञानी जिसको भगवान जी ने यहाँ पे ये बोला, जो जो 19वें श्लोक में जब जब भगवान जी ने बोला कि निस्संदेह ये सब उतार देता है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त होते हैं उसे मैं अपने ही समान समझता हूँ। जब वो सब स्वार्थों से ये चीज ऊपर वो व्यक्ति उठ जाएगा, तब वो सिर्फ और सिर्फ भगवान जी को भजेगा। तो ये इस स्टोरी से, ध्रुव महाराज जी की स्टोरी से यहाँ बताने की हमने कोशिश की। प्रभु जी स्लाइड आगे करेंगे प्लीज। हरे कृष्ण। और आगे और आगे ध्रुव महाराज जी हो गए, और आगे प्रभु। अभी ये सारा करने के बाद अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो ज्ञान हमें आया, या जिस भक्ति के बारे में हम बात करते हैं, ये भक्ति आई कैसे? ये क्या अभी से आ गई क्या? ये ऐसा क्या मिरेकल हो गया कि हम जो लोग यहाँ बैठ के सुबह 4 बजे भक्ति करते हैं, भगवान जी का नाम लेते हैं, ठीक है, और बाकी लोगों को अगर हम और संसार के लोगों को देखेंगे, या जैसे हम भी पहले ऐसे ही थे, ठीक है, कि 9-10 बजे से पहले या 8 बजे से पहले हम जागते नहीं थे। अब वो ऐसा क्या क्या हमारे में परिवर्तन? मुझे तो जो मैं अपनी बात करूं, तो जैसे वो शक्ति का एक ऐसा बोलते हैं ना कि वो ऐसी पावर आई, मुझे तो वो प्रभु जी की तरफ से ऐसी शायद पावर ही आई, जिसकी वजह से मेरा उठने का और रात को सोने का सिस्टम सही। अदरवाइज ठीक है, मैं तुक्के से भक्ति तो कर रहा था, लेकिन ये जो सिस्टम था ये सिस्टम नहीं था। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सारी चीजें जो हैं वो एकदम से जो है यहीं से शुरू होगी। ध्रुव महाराज जी के केस में, ध्रुव महाराज जी को जब भगवान जी मिले और ये सारा एपिसोड हो गया, ऋषि मुनि जो है वो भगवान जी के पास और कहते हैं कि भगवान जी आप ये बताइए कि हम हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, हजारों वर्षों से जंगल में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और अभी तक हमारा जो है आगे की तरफ कुछ इतना कुछ तरक्की हमें दिखी नहीं अपनी उसमें। और ध्रुव महाराज जी 5 साल का बच्चा, और 5 साल के बच्चे को आपने जो प्रत्यक्ष दर्शन दिए, उस सब उनकी वो सब कुछ किया, ध्रुव का राज्य मिला, सभी को पता है। ऐसा ध्रुव जी ने ऐसा क्या किया कि 5 साल की आयु में उनको सब कुछ मिल गया? भगवान जी कहते हैं ठीक है, मुझे ना थोड़ा सा काम भी है और मैं थोड़ा सा घूमना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ थोड़ा सा चलते हैं। नौकायन करनी है, वो एक बड़ी सी किश्ती में भगवान जी के साथ ऋषि मुनि भी बैठे, और समुद्र में कहते हैं वो किश्ती जाने। समुद्र में जैसे जैसे किश्ती जाती, आगे देखा कि वहां हड्डियों के बड़े बड़े पर्वत दिखते हैं, बड़े बड़े पर्वत हड्डियों के नजर। उन ऋषि मुनि ने पूछा भगवान जी से, भगवान जी ये पर्वत कैसे, मैंने देखे नहीं है, हमने पहले कभी ये किस चीज के हड्डियों के इतने बड़े पर्वत, ये किसकी हड्डियां? भगवान जी ने कहा कि ये जो आप पूछ रहे थे कि ये 5 साल का जो ध्रुव, क्या उसको 5 साल की आयु माता जी ने हड्डियां उन्होंने खरीदी। तो भगवान जी कहते हैं कि ये जो हड्डियां हैं, ये ध्रुव महाराज जी के पिछले जन्म, जो पिछले जितने जन्म उन्होंने अपने बिताए, उन जन्मों की ये जो जैसे जैसे वो जाके वो शरीर को छोड़ते थे, वो हड्डियां इकट्ठी होती रहती थी, वो आज ये हड्डियों के पहाड़। तो ऐसा नहीं है कि वो ध्रुव महाराज जी को सिर्फ 5 साल में मिल गया, वो सारा करने के लिए उस चीज से निकलना था। हम जो अगर आज ये भगवान जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पता नहीं कितने जन्मों से हम बूंद 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 वो संचय कर रहे हैं।
जिससे हम यहाँ तक पहुंचे। और हमारे भाग्य उसके साथ ये हो गए कि हमें प्रभु जी की शरण मिल गई। प्रभु जी की शरण मिलने से क्या हुआ कि वो हमारा भाग्योदय। अभी भगवत गीता के 7वें अध्याय की 19वीं श्लोक भगवान जी कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सतोत्तम। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ। भगवान जी क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये एकदम एकदम से आ जाएगा, एकदम से आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं। ये भगवान जी कहते हैं कि अनेक जन्मों के, बहुनाम जन्म नाम ज्ञानवान माम, ठीक है। ऐसा ही श्लोक मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। ये इस श्लोक में भी ऐसा ही एक किया, ठीक है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, सहस्त्रों जन्मों के मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यत्तापि सिद्धानाम कश्यांति वेति तत्व। भगवान जी ने इस श्लोक में भी यही बोला। अभी क्या कि ये जो हमें ये जो सब कुछ मिला वो ऐसा एकदम से नहीं मिला, ठीक है। ये शक्ति प्रभु जी की कृपा से आई, भगवान जी ने हम पे कृपा करी, हमें संत प्रॉपर मिले और वो हम आज इसके बारे में डिस्कस कर। लेकिन वो जन्मों जन्मों का जो इकट्ठा है वो एक 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 बूंद बूंद कर। लेकिन हमें यहाँ क्या है, हमें यहाँ ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत। खोएगा तो वो जिसके पास कुछ है, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको खोने का डर नहीं। अब आज अगर हम इस स्थिति पे हैं कि भगवान जी का नाम ले रहे हैं, इस जन्म में अगर हम सही ढंग से आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो ये जिस स्थिति पे हम हैं वहां से और नीचे गिर सकते हैं। अगर हमने अपने पाप कर्म बढ़ा के रखे, भगवान जी का नाम नहीं लिया, तो जो पुराने जन्मों के पुण्य थे जिनकी वजह से हम आज इस भक्ति को कर पा रहे हैं वहां से भी नीचे गिर सकते हैं। इसलिए हमें ज्यादा सचेत होने की जरूरत है, ठीक है। हमें इसको तीव्र, जैसे उस श्लोक में आया तीव्रेण भक्ति योगेन, हमें तीव्रता से भक्ति करनी, तीव्रता से भक्ति, जैसे ठीक है। अभी मैंने भागवतम का श्लोक कोट किया था तो उसमें अकामो सर्वकामो मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन, वो भगवान जी भागवतम में ये कहते हैं कि वो उस भक्ति को तीव्रता से, अगर आप तीव्रता से करेंगे तो वो चीज पा रहे। हम कोई भी काम करते हैं भक्ति के अलावा और भी संसारी भी काम अगर करते हैं, अगर संसारी काम भी अगर बिल्कुल आहिस्ता से ऐसे ढीले ढाले करेंगे तो वो काम तो नहीं। छोटा सा माता जी प्रेस ही कर रही है, अगर वो प्रेस ही बिल्कुल आस्ते आस्ते तो कपड़ा ही जल जाएगा, तो वो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो और भक्ति के अंदर वो स्पेशली हमें तीव्रता से भक्ति करनी है। तो ये इस श्लोक को इसमें साथ में कोट किया था। प्रभु जी आगे स्लाइड करेंगे। हाँ अभी ठीक है, थैंक यू। अभी यहां तक तो स्टोरी ये आ, यहां तक तो ये आ गया कि उसको ज्ञानी जो है वो ज्ञानी के अलावा वो तीन भी लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे भगवान जी के उसमें आएंगे, निस्वार्थ रूप से आएंगे, तो वो शुद्ध भक्ति की तरफ हो जाएंगे और वो उनका जो बाकी जिस काम के वजह से यहाँ पे आए वो काम उनको भूल जाएगा और भगवान। साथ में चैतन्य महाप्रभु जी ने इसके लिए एक सूत्र बनाया। यद्यपि ईश्वर ने पृथ्वी पर शांति पूर्वक रहने के लिए, कृष्णा भावनामृत में प्रगति करने के लिए और अंत में उनकी शरण में जाने के लिए भगवान जी ने सारी सुविधाएं दी। जैसी जैसी सुविधाएं हम हैं, भगवान जी ने देखो हम पे कितनी कृपा है। थोड़ा सा हम ये देखें कि देखिए अभी हम पीछे हरिद्वार गए थे, वहां देखा मैंने कि वो कुछ लोग बेचारे शाम को वो फुटपाथ भी नहीं थी, वो ऊपर से ऐसी एक पूरी सी थी और बारिश हो रही थी, वो नीचे एक थोड़ी सी पाइपें, पानी की पाइपें से जा रही, उसके ऊपर ही सोए हुए।
उनके पास सोने की छत ही नहीं है। शाम को वो रेडी चला रहे हैं, उसी रेडी में वो बेचारे वो कुछ नहीं त्रिपाल लेके सो जाते। उनसे हम अपने आप को कंपेयर करके देखें ना, देखो कितनी सहूलियत भगवान जी ने दे रखी है, इतना सब कुछ दे रखी है। क्यों? क्योंकि हम अच्छे ढंग से भक्ति कर सकें। उस बेचारे को वो तो रोटी से ही मोहताज है, उसको ये भक्ति करने का, ऐसा नहीं कि वो लोग भक्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसको तो वहां से सोचने का ही मौका नहीं है। भगवान जी ने हमें इतनी अच्छा मौका दिया है, तो इसका तो हमें फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, हम सब अल्पायु हैं, और अनेक लोग जो हैं वो अनेक तरह के भोजन, आवास, विवाह जीवन, प्रकृति प्रहारों से सुरक्षा से वंचित है। यह स्थिति वर्तमान कलयुग के प्रभाव के कारण है। इसलिए इस युग की भयावह स्थिति को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन पद्धति के अनुशीलन की अनिवार्य आवश्यकता पर बल दिया। यह हमें कैसे करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु जी ने इसके लिए एक ऐसा सूत्र दिया। एक ऐसा इंसान जो अलग अलग तरह के कामों में बिजी है, अब वो वहां से व्यस्तता लेके उसके पास, जैसे प्रभु जी ने बताया हमारे का ना, कि वो सतयुग में उस समय में ध्यान मार्ग से था, या अभी भी लोग ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन उस समय एक बहुत बड़ी आयु थी। या ठीक है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि ध्यान से कुछ प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, जो लोग करते हैं मन की शांति मिलती है, उनको वो चीज प्राप्त भी होती होगी, वो मैं अगले श्लोक में उसमें और एक क्लियर करूंगा बात। लेकिन ऐसा आदमी जिसको ध्यान का मार्ग भी पता नहीं है, बैठेगा यहाँ पे, ऐसी जो चीजें जो कभी जिंदगी में याद नहीं आती, जब हम ध्यान में बैठेंगे तो वो याद जरूर आए। ध्यान की ये के लिए जो समय चाहिए वो उतना समय नहीं है हमारे पास। उसको बैठने का जो वातावरण है वो नहीं है हमारे पास। जो प्रॉपर विधि है, वो विधि को प्रॉपरली सिखाने वाले लोग बहुत कम। ऐसे जो जप तप में जो था, वो जप तप में भी अच्छा था, जब तप ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, लेकिन उसके सॉरी वो हवन यज्ञ के अंदर, ठीक है, जैसे उस समय हम बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया जी, अश्वमेघ यज्ञ किया। अब अश्वमेघ यज्ञ के लिए कितना पैसा लगेगा ना, कितना उसके लिए, और आयोजन करने के लिए जो है वो कितने ब्राह्मण लगेंगे, वो कहाँ से आएंगे? हर एक आदमी की पहुंच में कैसे भी समय में वो उसको कर सके, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक ऐसा सूत्र दिया, हरे नाम हरे नाम केवलम, करो नास्तेव 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 गतिरन्य। जिस चीज को पूरे जोर से बताना, प्रेशर देके बताना, तो उसके लिए उसको 3 बार बोला जाता है, हरे नाम हरे नाम केवलम। सिर्फ हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, केवलम, केवल सिर्फ, ठीक है। कलो नास्तेव 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 गतिरन्य। इसके अलावा कलयुग में भगवान जी के इस नाम के अलावा और ऊपर जाने का कोई साधन नहीं। इस बात की चिंता मत कीजिए कि आप किसी कारखाने में हैं, नरक में हैं, झोंपड़ी में हैं, या किसी गगनचुंबी भवन में। केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को सिर्फ जपते रहिए। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, इसमें कोई भी जाति का बंधन नहीं आता है, इसमें कोई भी धर्म का बंधन नहीं आता है, इसमें कोई वर्ण का बंधन नहीं आता है। इसे कोई भी कर सकता है। ये कीर्तन को करना और कीर्तन को करवाना, ये दोनों काम आप करिए। यही एक सिर्फ सिर्फ यही एक जो है वो कलयुग में आपको ऊपर ले जाने के लिए। आगे के लिए पूछिए स्लाइड, थोड़ा सा और आगे। ईश्वर विज्ञान के लिए दार्शनिक खोज अनेक जन्मों जन्म तक करनी पड़ती है। ईश्वर अनुमति बहुत सरल है, किंतु साथ ही बहुत कठिन भी है। जो व्यक्ति कृष्ण के वचनों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके लिए तो यह अनुमति बहुत सरल है। किंतु जो लोग अपनी दार्शनिक या ज्ञान प्रकृति के बल पे खोज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपना विश्वास पैदा करने के लिए इस खोज की क्रमिक अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। और यह प्रक्रिया
यह प्रक्रिया कई बार कई जन्म लेती है। अब देखिए, एक जब हम बचपन में गए, हमें एक वो स्कूल में एक टेबल याद कराया गया, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। वो एक पूरा चार्ट था, एक टेबल था। 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20। अब ये कैसे हुआ, ये कैलकुलेशन हम हर चीज पे करने लग जाएंगे तो मेरे ख्याल फर्स्ट क्लास ही क्रॉस। ये एक फार्मूला है, जिस फार्मूले को आपको याद, H2O, हाइड्रोजन 2 हिस्सा, 1 हिस्सा ऑक्सीजन, वो पानी में है। उस फार्मूले को एज इट इज याद। हम क्या करते हैं, जब स्कूल में पढ़ते हैं या और चीजें करते हैं तो उसकी बात को तो एज इट इज स्वीकार। गाड़ी चलाना सीखते हैं, पता है सबसे पहले क्लच दबाओ, उसके बाद गियर डालो, पहला गियर डालो ऐसे स्टार्ट होगा, फिर क्लच दबा के दूसरा डालो, यहाँ ब्रेक है, यहाँ एक्सीलरेटर, दैट्स। हमने ये नहीं उनसे पूछते कि ये जो क्लच है ये काम कैसे करता है भैया उसका, मुझे तो, मैं तब तक क्लच नहीं दबाऊंगा गाड़ी का जब तक मुझे आप गाड़ी खोल के पूरा इसका सिस्टम नहीं बता। ये ब्रेक पे मेरे को विश्वास नहीं है, पहले इसका तारें पूरी खोल के अंदर वो पैड कहाँ लगे हैं, ये कहाँ वो रिम पे ये काम करता है, पूरे ढंग से बताओगे मैं तभी उसको दूंगा। ऐसे ढंग से करोगे तो वो गाड़ी वाला गाड़ी भी नहीं बेचेगा। आपको वहां पे ये सिर्फ इतना जितना सीखने का है, सिर्फ उतना सीखना है, बस उससे ज्यादा का नहीं आप सोचोगे। लेकिन ये सारी बातें जब हम भगवान जी के बारे में बात करने आते हैं तब हमारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। नहीं भाई ये कैसे, भगवान जी ने धनुष तोड़ा तो ये पहले तो लोग वो इतने 100 आदमी भी इकट्ठे आ गए, वो धनुष नहीं उठा पाए, और यहाँ भगवान जी ने अकेले वो तोड़ा कैसे, उस धनुष में प्रतंचा चढ़ाने लगे, डोरी बांधने लगे और बांधते बांधते टूट गया, इतनी ताकत। वहां मतलब यहाँ लॉजिक जितने हैं वो सारे लॉजिक और जगह काम नहीं आते, यहाँ पे लॉजिक का। मैं क्या करता था, बहुत साल पहले की बात है, इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। इंडक्शन तब नया नया है। अभी मैंने वो एक एग्जीबिशन होती है यहाँ मंडी में, हिमाचल में, शिवरात्रि करके, तो वहां पे हम एग्जीबिशन लगाते थे, अलग अलग चीजों की प्रोडक्ट लगाते थे, वहां इंडक्शन भी लगाते थे। बहुत साल पहले, 10-12-15 साल पहले की बात होगी। अब वो इंडक्शन में हम डेमो करके क्या दिखाते थे, लोगों ने देखा नहीं था तब। वो इंडक्शन के ऊपर हम एक स्टील का कोई पॉट रखते थे, उसमें पानी डालते थे, पॉट को हाथ लगाते थे तो पॉट ठंडा होता था और पानी उबलना शुरू हो जाता था। अब वो लोगों के लिए एक बड़ा भारी अचंभा हो जाता था, बस उस मिराकल करके ही वो लोग बोलते थे यार ये तो बड़ा कमाल कीजिए, वो लाइन लगा के वो हमारे इंडक्शन देखते थे। उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी आते थे जो वो तर्क वाले होते थे, भाई हमें ये बताओ ये काम कैसे करता है। उधर पीछे 2 ग्राहक और खड़े होते थे, हम उसको बोलते भाई तू ये साइड में आ जा, तू ये किताब ले ले, तू वहां पढ़ ले, अपने तसल्ली हो जाए तब ले ले। अभी क्या है, यहाँ पे भी हमें बहुत ज्यादा जो तर्क की लोग आते हैं, जो तो बिल्कुल सही ढंग से उसको जिज्ञासु है, वो तो अलग बात है, उनको क्लास का भगवान जो प्रभु जी की क्लास का एक आईडी दे देते हैं, भैया ये आईडी में आना शुरू कर दे, 5-4 महीने रेगुलर आइए, तेरे को आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएंगी। मेरे पास कोई ऐसा मिरेकल नहीं है कि मैं आज वो पुड़िया तेरे को खिलाऊंगा और कल को ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। वो आपको उसमें आना पड़ेगा, और मेरे ख्याल इतना सा पॉस्चर देना भी चाहिए। अगर उसके अंदर क्यूरियोसिटी है वो आएगा, वो आएगा तो आएगा तो सही। हमारे पास तो भगवान जी का नाम है, इससे बढ़िया जिससे वो ही नहीं। ध्रुव महाराज जी की, जैसे ध्रुव महाराज जी के केस के अंदर देखते हैं हम कि ध्रुव महाराज जी अकेले नहीं, सिर्फ अकेले नहीं, वो कहते हैं कि उनके साथ उनकी किस पीढ़ियां भी साथ में तर गई। तो वो आदमी जिसको हम भगवान जी का नाम दे रहे हैं वो खाली वो नहीं तरेगा, अगर वो प्रॉपर ढंग से काम करेगा उसकी पीढ़ियां साथ में तरेगी। हमारे पास तो ऐसी चीज है, तो उसको हम इजीली ऐसा सोचें कि तो ये बांट देने, वो थोड़ा सा हमें भी अपना पहुंच रखना भगवान जी के नाम। तो अभी क्या है, यहाँ पे आके हम ये भगवान जी कहते हैं कि जो आदमी जो ज्ञानी है, जो तर्क से इसको सीखने की कोशिश करता है, वो इसके लिए कई बार इस प्रक्रिया अपनी तरफ से खोज करते हुए इसको पाने की कोशिश करता है।
उसको क्रमिक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और यह प्रक्रिया कई बार कई जन्म लेती है। अब अगर हम ये सोचें कि भगवान की प्रभु जी बोलते हैं कि ये सिर्फ हरे कृष्ण का महामंत्र है, ये जपना है, 16 मालाएं करनी है और 16 माला करते 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 आप बेसिक स्टेज पे आते हो। अब मैं ये थोड़ा साइंटिफिक ढंग से सीखना चाहता हूँ कि ये 16 माला जो करनी है और ये जो 16 मंत्र है, ये काम कैसे करता है। ये लॉजिक पे जाने में तो जीवन इसी में बीत जाएगा। इसको जब प्रभु जी ने बोला कि ये मंत्र है और आपको 16 माला एटलीस्ट करनी है और जो 4 नियम उनका पालन करना है, बस उससे ज्यादा का करना क्यों, ज्यादा तर्क में जाना क्यों। फिर भी तर्क में भगवान जी कह रहे मैं तो इनकार कर ही नहीं रहा। अगर आप तर्क में जाना करते चले जाओ, आप अपने दिमाग से ले लो, लेकिन उसके लिए फिर क्या होगा कि उसके लिए आपको कुछ जन्मों तक भी उसकी इस इंस्पेक्शन के दौर से निकलना पड़ेगा। अब अध्यात्मवादी क्या, अध्यात्मवादी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं जो तत्वविद कहलाते हैं, अर्थात परम तत्व को जानने वाले। अध्यात्मवादी परम सत्य उसे कहते हैं जिसमें कोई द्वैत नहीं होता, परम सत्य में कोई विभिन्नता नहीं होती है, परम सत्य में प्रत्येक वस्तु एक ही स्तर पर स्थित है। जो इस सत्य को सही ढंग से जानता है वही तत्वविद कहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परम सत्य का साक्षात्कार 3 रूपों में होता है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, स्थानिक परमात्मा व पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। इस प्रकार से ये 3 दृष्टिकोण है जिसे परम सत्य का साक्षात किया जा सकता है। कोई व्यक्ति एक पहाड़ को बहुत दूर से देखकर एक दृष्टिकोण में इसका अनुभव कर सकता है, जैसे वो निकट आता है वो पहाड़, लता, वृक्ष और पर्ण समूह को भी देख सकता है। और यदि वह पहाड़ पे चढ़ने लगता है तो उसे वहां पे वृक्षों, पौधों और पशुओं के रूप में बहुत सी विविधता दूर से देखने पहाड़ ही दिखेगा। ऐसा कोई कुछ आप नजदीक से तो जाओगे तभी पता लगेगा ना, अदरवाइज तो एक पहाड़ दिख रहा है, जरा नजदीक जाओगे तो उसमें पेड़ पौधे भी दिखने शुरू हो जाएंगे और थोड़ा उसमें नजदीक जब जाओगे, बिल्कुल उसमें पहाड़ में जाने अंदर शुरू कर दोगे, तब जाके फिर उसकी आपको चीजें अभी क्या है कि लक्ष्य एक ही है, किंतु दृष्टिकोणों की भिन्नता के कारण ऋषियों द्वारा परम सत्य की भिन्न भिन्न संकल्पनाएं की गई। एक दूसरा उदाहरण और भी है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य ग्रह है और सूर्य देवता है। ठीक है, सूर्य प्रकाश भी है, ये सूर्य एक ग्रह भी है और सूर्य देवता भी है। जो व्यक्ति सूर्य प्रकाश में है वो ये दावा नहीं कर सकता कि वो स्वयं सूर्य पे है। अगर हम प्रकाश को बोले तो प्रकाश भी है, सूर्य का ही प्रकाश, पर ऐसा हम बोले कि वो हम सूर्य पे हैं तो वो प्रकाश प्रकाश तो आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, सूर्य का ही प्रकाश आ रहा है, लेकिन हम सूर्य पे हैं ऐसा तो नहीं। ठीक है, और जो व्यक्ति सूर्य ग्रह पे है वो देखने के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति में सूर्य प्रकाश की तुलना में हम सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति से कर सकते हैं। स्थानीय सूर्य ग्रह की तुलना परमात्मा के स्थानीय रूप में की जा सकती है। तो स्लाइड आगे करिए। थैंक यू। और सूर्य देवता जो सूर्य ग्रह में निवास करते हैं उनकी तुलना भगवान से की जा सकती है। जैसे इस पृथ्वी पर जीवों की अनेक श्रेणियां हैं, हम वैदिक साहित्य से समझ सकते हैं कि सूर्य में भी जीवों की विभिन्न श्रेणियां हैं, किंतु उनके शरीर अग्नि में है, ठीक वैसे ही जैसे हम हमारे शरीर पृथ्वी से। अभी हम इस बात को देखिए, ये लोग बहुत लोग दावा करते हैं कि सूर्य पे जो है वो जीवन है। पहले पहले साइंस इस बात को मानने को, एक्सेप्ट करने को बिल्कुल तैयार कि सूर्य पे जीवन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां जो इतना तेज, इतना इतना उसका ताप है, इतनी हीट है वहां पे कि जीवन कैसे हो सकता है। लेकिन अब साइंस मानने लगी है कि नहीं नहीं नहीं, सूर्य पे जो है वो जीवन पॉसिबल है। क्यों है? क्योंकि 5 तत्व है, ठीक है, जिसमें जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। ठीक है, अभी अभी देखो, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, 5 चीजों। अब 5 चीजों में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इन 5 तत्वों से परे, इन 5 चीजों से ही बनी, भगवान जी को छोड़। ठीक है,
अभी हमारे यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये देवी देवता होते हैं, ठीक है, और हिमाचल में देवी देवताओं को थोड़ा और ज्यादा बिल्कुल, क्योंकि है ही देवभूमि। बहुत लोगों आभास करते हैं, देवी देवता लोगों के घरों में आते हैं तो आभास करते हैं, और देवी देवता जो है वो हमारे परिवार के सदस्यों की तरह। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेतों को ना भी माने, तब भी वो जब फंसती है तो मानना पड़ता है उनको, लेकिन वो भूत प्रेत दिखते नहीं है। अब वो देवी देवता दिखते क्यों नहीं है या भूत प्रेत दिखते क्यों नहीं है, जबकि उनकी एग्जिस्टेंस है? वो इसीलिए नहीं दिखते क्योंकि उनमें पृथ्वी तत्व बहुत कम है या है ही नहीं है, ठीक है, ना के बराबर है। और उनमें जो है वो वायु तत्व ज्यादा है, आकाश तत्व ज्यादा है, इसलिए वो पृथ्वी तत्व नहीं है तो वो हमें दिखाई नहीं देता। अब अगर किसी चीज में अग्नि तत्व ज्यादा है, अग्नि तत्व ज्यादा है, तो वो अग्नि में विराज जाएंगे। अग्नि अग्नि में ही जो जो चीज ही अग्नि से, उसको तो अग्नि का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। इसलिए जो है इन इन भौतिक तत्वों को, पांच तत्वों में से जिस चीज की प्रधानता ज्यादा है वो विभिन्न कारण है, और उनमें जीवों के विभिन्न शरीर इस बात पे निर्भर करते हैं कि वह, कि उसमें कौन से तत्व की प्रधानता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सभी ग्रहों में एक ही प्रकार का जीवन है, तथापि इस अर्थ में इसमें समानता है कि पांच तत्व किसी ना किसी रूप में वहां पे विद्यमान है। इस प्रकार किसी ग्रह में पृथ्वी तत्व की प्रधानता ज्यादा है, किसी में अग्नि तत्व की, किसी में जल तत्व की, और किसी में वायु तत्व में, किसी में आकाश तत्व की ज्यादा है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई ग्रह मुख्यतः पृथ्वी तत्व से निर्मित है, और चूंकि उस ग्रह का वातावरण हमारे जैसा नहीं है तो वहां पे जीवन ही नहीं। वैदिक साहित्य हमें यह बताते हैं कि ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न शरीर वाले जीवों से भरे हुए असंख्य ग्रहों में प्रवेश करने की असंख्य ग्रह हैं। जिस प्रकार कुछ भौतिक समन्वय करके हम भिन्न भिन्न असंख्य ग्रहों में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार हम इस क्षमता के द्वारा भगवत धाम में भी प्रवेश कर सकते हैं, जहां पे परम प्रभु निवास करते हैं। देखिए कितनी, मतलब इतनी, एक लेमैन भी इस बात को समझ सकता है। अगर एक आदमी चांद पे जा सकता है, अगर एक आदमी दूसरे ग्रहों में जा सकता है, तो भगवान धाम को क्यों नहीं जा सकता? क्वेश्चन, क्या ऐसा जैसे ऐसा एक उपग्रह होता है, उस उपग्रह से जाके हम चांद पे पहुंच सकते हैं। अब यहां अगर मान लीजिए मैं दिल्ली में ही रहता हूं, तो दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने पे मुझे जाना है, तो मुझे कार चाहिए, पैदल चलने में ज्यादा समय लग सकता है। हाँ जा सकते हैं हम पैदल, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, लेकिन उसके लिए समय ज्यादा चाहिए। अभी अगर दिल्ली से मुझे श्रीलंका जाना, ठीक है, तो फिर उसमें समुद्र भी बीच में आए, तो मैं अपनी कार से बोलूंगा कि वहां पहुंच जाऊंगा, तो वो थोड़ा पॉसिबल। तमिलनाडु जा सकते हैं हम, लेकिन वहां जाना होगा तो वहां जाने के लिए पॉसिबल, वहां कार नहीं जाएगी। वहां क्या करना पड़ेगा, वहां जाके हमें फिर या तो समुद्री जहाज या कुछ ऐसा पकड़ना पड़ेगा, या यहाँ दिल्ली से प्लेन पकड़ना पड़ेगा जो वहां पे जा सकते। भगवान धाम को जाने के लिए फिर अगर हम ये बोले कि हम जो काम ये कर रहे हैं और इसके रास्ते हम भगवान धाम को जाएं, तो वो जो एक मार्ग है, जैसे जैसे ये कार से वहां जा सकते हैं। अब अगर चंद्रमा पे जाना, क्या चंद्रमा पे जाने पे प्लेन से जा सकते हैं, जेट से जा सकते हैं? नहीं जा सकते। उसको जाने के लिए वो उपग्रह ही चाहिए हमें, तो उसकी सैटेलाइट के थ्रू ही हम जो है वहां जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। या किसी और डिफरेंट ग्रह पे जहां जहां हम जाते हैं, तो वहां वो उन साधनों के रास्ते ही हमें जाना। लेकिन भगवत धाम जाने के लिए जो सैटेलाइट है, या जो वो जो उपग्रह है, वो भगवान जी का नाम है। नानक नाम जहाज है, चढ़िए सो उपरिय। वो नाम रूपी जहाज, उस जहाज को पकड़ना पड़ेगा, उस नाम के उस जब को पकड़ना पड़ेगा, तब वहां जा सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में, यान्ति देवता देवान पृत्यन्ति, यान्ति पितृता भूतानि, यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्यानो मीमा। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं
वो उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे मेरे साथ निवास करते हैं। देखिए भगवान जी ने ये जो बातें बोली हैं, अब उनको हम गप नहीं मान सकते। ये भगवान जी ने जो बातें कही हैं, जिन चीजों पे सही तर्क है उन पे तो हम उनको मानते हैं। ठीक है, भागवतम में आया, अभी पीछे आया कि वो सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, प्रकाश की स्पीड क्या है, ये जो सारी कैलकुलेशंस हैं, ये कैलकुलेशंस साइंस ने बाद में, हमारे शास्त्रों ने पहले दी। एक बच्चा माँ बाप से, जब वो माँ के गर्भ में पैदा होता है, कंसीव होता है, कंसीव से लेके जब तक उसका जन्म होता है, तब तक की हर एक स्थिति, वो कब वो बीज मात्र का होता है, कब उसकी आंख आती है, क्या आता है, वो आता है, ये सारा वर्णन आपने भागवतम में हमने पढ़ा। तो ये भागवतम आज का तो लिखा नहीं है, साइंस ने ये बातें अभी बताई। तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा भागवतम सही है, हमारे शास्त्र सही है। ये गणना कि ये ग्रह, ये सूर्य ग्रहण कब लगेगा, आज नहीं, 100 साल बाद कब लगेगा, ये गणना आप 1 मिनट में यहां से ले सकते हैं। साइंस को ये कैलकुलेशन अब पता, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये कैलकुलेशंस बहुत पहले से। तो जब वो पार्ट हम उसको मान सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है, तो फिर इसको भी आपको एज इट इज मानना पड़ेगा। उसको आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि वो पार्ट सही था जी, ये पार्ट थोड़ा नहीं, इस पे हमने मान लें। उसको एज इट, फिर उसको पार्ट को माना तो इसको भी मानना। यहाँ ये भगवान जी खुद कह रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच है। देवताओं को पूजा करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, भगवान जी के पार्षद है। आपकी यहाँ पे आपकी जो मनोकामना है उनको पूरा करने के लिए भगवान जी ने, ठीक है, उनको दिया, आप उनकी पूजा करिए, आपको मनोकामना पूरी होगी। आपकी उनमें बहुत श्रद्धा होगी, है आप लगाव बहुत ज्यादा हो गया, आप उनको ही बिल्कुल अपना सर्वो सर्वा मानेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको मरने के भी बाद क्या होगा, आप देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। जो पितरों के उपासक है, बहुत लोगों के दिमाग में क्या था कि हमारे माता पिता, भगवान जी कौन है, जो माता पिता हैं, जो जो बेचारे इस धरती से भी चले गए हैं, उन्हीं की आप सेवा करो, वही भगवान। ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान जी भगवत गीता में बोलते हैं, श्लोक है भगवान जी ने दिया कि ठीक है, जो जो जिस चीज में श्रद्धा करता है मैं उसकी श्रद्धा उसमें जो और गायब करता हूँ। तो अगर वो कहते हैं कि आप पितरों को पूछते हैं तो आप पितरों के पास जाएंगे, भूत प्रेतों की पूजा करेंगे तो बिल्कुल फिर वो ऐसे। मेरे पास एक एक तांत्रिक टाइप के कोई थे, वो मुझे कहीं उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे किसी एक चीज के बारे में बताया कि ऐसा ऐसी ये कोई चीज होती है, वो जो है वो पावर है, और वो पावर जो है वो ऐसा ऐसा काम करती है। अब वो अब वो मैंने उनसे पूछा कि ये जो पावर है, ये जो भी भूत, जिसको वो कुछ भी नाम दे रहे थे, मैंने कहा ये जो भूत है, ये भूत कैसे बना, देखो ना, ये यहाँ पे कैसे गया। उस उस आत्मा की अगर आप देखेंगे तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से एक तो उनका जो है वो सही से उद्धार नहीं, दूसरा क्या था कि उसकी वो अतृप्त इच्छाएं जो रह गई, उन अतृप्त इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो भूत बन रहा है, और वो भूत में भी जाके वो क्या कर रहा है, वो भूत में जाके भी वो उन अतृप्त इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश कर रहा है। अभी वो जो तांत्रिक था, वो क्या करता था, वो उसी भूत की पूजा करता था, उसको शमशान पे जाके वो खुश करेगा, उनको सब कुछ करेगा। अब मैंने उसको तो नहीं बोला, पर मैं वैसे जस्ट बात कर रहा हूँ कि क्या लगता है, अभी जब वो मरेगा तो वो कहाँ जाएगा, जब उसने उस भूत की पूजा की है, उसको अपना आराध्य माना है, तो फिर वो भी वहीं जाएगा। तो इस श्लोक में वो बिल्कुल साफ साफ से भगवान जी कहते हैं कि जिसकी आराधना आप करोगे वहीं पे जाओ। इसलिए अगर हम सिर्फ और सिर्फ कहें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो फिर मुझे विश्वास है प्रभु जी के शब्दों पे कि हम जरूर अगर इस रास्ते को पकड़ेंगे, पूरी श्रद्धा से पूरा समय इसको जपेंगे, तो जरूर भगवान, वो समय सीमा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब करेंगे तो 5 साल में जाएंगे, 10 साल में जाएंगे, इस जन्म में जाएंगे, अगले जन्म में जाएंगे, 50 जन्म में जाएंगे, 100 जन्म में जाएंगे, ये नहीं, ये हमारी भक्ति की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन अगर जैसा भगवान प्रभु जी अक्सर कहते हैं, जब हम शावर के नीचे खड़े हो गए हैं तो फिर वो कीचड़ आस्ते आस्ते से धुलना शुरू हो। बस करें क्या, शावर के नीचे खड़े रहना, वहां से हिलना, जाना नहीं। अभी इसी जो लोग कृष्ण के ग्रह गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो भी कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया से ही ऐसा कर सकते हैं। भारत जाने से पूर्व हमें उनका वर्णन प्राप्त कर लेना चाहिए कि वो देश कैसा है, क्योंकि किसी स्थान के विषय में सुनना वही उसका प्रथम अनुभव है। इसी प्रकार यदि हमें उस ग्रह का परिचय पाना है जहां भगवान का निवास है, तो हमें पहले उसके विषय में सुनना होगा। हम तत्काल कोई प्रयोग करके वहां नहीं पहुंच सकते, यह संभव नहीं है। किंतु हमें वैदिक साहित्य में उस दिव्य लोक के अनेक विवरण मिलते हैं। उदाहरणार्थ परम ब्रह्म संहिता के, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो अलग अलग लोग हैं अलग अलग विधि से भगवान जी को पाने के मार्ग बताते हैं, वो गलत है। नहीं नहीं, वो भी ठीक है, अपनी जगह से सही होगी। हम ध्यान मार्ग से बोले कि ध्यान मार्ग से भगवान जी को पाना है या वो जाना, वो भी ठीक है। लेकिन थोड़ा आप जैसे जैसे इस श्लोक में बताया कि थोड़ा सा उस बारे में जान तो लो कि जो हम करेंगे किस अवस्था को प्राप्त होगी, क्या उस अवस्था को हम पाना भी चाहते हैं कि नहीं पाना चाहते। अगर ये जो अभी बात हम कर रहे थे कि भूतों का अगर हम आराधना करेंगे तो हम भी भूतों के ही उसको प्राप्त करेंगे। ये बात वो उस तांत्रिक को अगर अच्छे ढंग से समझ आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो द्वारा इस भूतों की आराधना, पितरों की आराधना करने वाले लोगों को अगर ध्यान से अगर ये बात सीखने को मिल जाए कि पितृ लोग यहाँ पे है और पितृ ऐसे होते हैं, आपको भी पितरों की पूजा, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि पितरों की रिस्पेक्ट ना करो, लेकिन 24 घंटे अगर हम ध्यान इसके बजाय अगर उनकी तरफ करेंगे तो वो पितृ लोग को प्राप्त होगा। देवताओं के लोक में जाना है जा सकते हैं आप, लेकिन जैसा प्रभु जी कहते हैं कि उनकी एक आयु है, जैसे आपके वहां पुण्य खत्म हो गया आपको नीचे आना पड़ता। तो ये पूरी बात पहले सुन तो लो, सीख तो लो, समझ तो लो अच्छे ढंग से कि हम जहां ये जिस मार्ग से हम ये अपनी साधना कर रहे हैं वो मार्ग जा कहां को रहा है। जैसे कि ब्रह्म संहिता कहती है, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा इच्छा वृतेषु सुरभीर भीलायंतम लक्ष्मी सहस्त्र संभवा सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। मैं उन आदि पुरुष गोविंद भगवान जी को भजता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे दिव्य चिंतामणि समूहों से बने भवनों में लाखों लक्ष्मियों तथा गोपियों से सादर सप्रेम सेवित है और जो कामधेनु गांवों को चराते हैं। इस प्रकार भगवत धाम की और भी विस्तृत वर्णन है। ब्रह्म संहिता में इनका विशेष रूप से स्पष्ट है। हम यहाँ पे लक्ष्मी माँ की सारे लोग पूजा आराधना, क्यों? लक्ष्मी तो सभी कुछ, पैसा सभी कुछ ही, और हमें ये पता है कि अगर हम लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे तो जो है हमें लक्ष्मी हम पे खुश होगी। दीपावली के अंदर हमने तो यही सीखा था, अभी तक तो यही सीखा था, भगवान राम जी के आने की खुशी में हर घर में दीप जलाए जाते हैं। लेकिन वो महत्व एक फिर भी छोटा था। मेन महत्व क्या था कि घर में लक्ष्मी जी का जो है वो वहां पे हम स्थापना करते हैं, सारी रात लक्ष्मी जी की जो है वो दिया जलाते हैं, लक्ष्मी जी की ऊपर जो है हम वो आरती गाते हैं, सब जो जो कुछ करने वाले हैं वो तरह तरह की उनको खुश करने का जो प्रयास, मतलब यहाँ तक था कि दरवाजे खिड़कियां खुली रखो क्योंकि माँ लक्ष्मी वहां से आएंगे आपके घर में। भले वो बाद में जो चोर जो है वो दरवाजे खुले होने की वजह से वो ले जा भी सकते हैं सामान, वो एक अलग बात। अब यहाँ हमने क्या सुना, भगवान जी के धाम में लक्ष्मी माँ जो झाड़ू लगाती है वो कैसे लगाती है, झाड़ू से झाड़ू नहीं लगाती, अपनी बालों की उनसे वो वहां पे। और यहाँ पे देखो इन्होंने बोला
कि इन चिंतामणियों से समूहों से बने भवनों में लाखों लक्ष्मियां या गोपियों से सदैव सेवित है। वो लाखों लक्ष्मियां भगवान जी की वहां पे सेवा में लगी। तो अगर हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, सिर्फ भगवान जी की नहीं करेंगे, तो ठीक है, लक्ष्मी जी तो आएंगी, लेकिन भगवान जी की ही अगर पूजा साथ में करें, तो फिर अगर भगवान जी आए तो लक्ष्मियां तो साथ नहीं आएगी। लेकिन ये बात हमें यहां पे आती। रावण क्या चाहता था? सीता माता को चाहता, राम जी को नहीं चाहता। रावण में बस यही एक प्रॉब्लम, जब वो खाली लक्ष्मी को चाहता था, खाली सीता को चाहते थे, तो इसकी वजह से उसका वो क्या हासिल हुआ सबको पता है। जो जिज्ञासु परम सत्य की अनुभूति करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें परम सत्य के विभिन्न पक्षों पर मन को केंद्रित करने के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जो निराकार ब्रह्म को केंद्र मानकर साधना करते हैं, वो ब्रह्मवादी कहलाते हैं। साधारणतः जो लोग परम सत्य की अनुभूति करने का प्रयत्न करते हैं, वो सर्वप्रथम ब्रह्म ज्योति का अनुभव करते हैं। जो लोग हृदय में स्थित ईश्वर अर्थात परमात्मा की अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो परमात्मावादी कहलाते हैं। परम प्रभु अपने पूर्ण अंश के द्वारा प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं और ध्यान एवं धारणा द्वारा मनुष्य इस रूप का अनुभव कर सकता है। वे न केवल प्रत्येक वाणी के हृदय में, प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है, अपितु सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में भी व्यापक है। यह परमात्मा का साक्षात्कार का दूसरा स्तर है। तृतीय और अंतम स्तर है साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति। इस अनुभूति के 3 प्रमुख स्तर हैं, अतः सर्वोच्च परम सत्य की अनुभूति एक जन्म में नहीं हो पाती। इसलिए ये कहा गया है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानाम। यदि कोई सौभाग्यशाली हो तो परम सत्य के दर्शन एक क्षण में भी पा सकता है, किंतु साधारणतः ईश्वर तत्व का रहस्य जानने में अनेक वर्ष या अनेक जन्म लग सकते हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इता इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समुन्नता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु, अब जो स्लाइड आगे करेंगे, प्रत्येक वस्तु मुझ में ही उदित है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में ही तत्पर होते हैं। वेदांत सूत्र भी पुष्टि करता है कि परम सत्य वही है जिससे सबका उद्भव हुआ है। यदि हम वस्तुता मानने लगे कि कृष्ण ही सबके उद्गम है और हम उनकी आराधना करें, तो हमारे समस्त कर्मों का खाता एक ही क्षण में बदल। किंतु कोई व्यक्ति ऐसा विश्वास न करके कहते हैं, अरे मैं देखना चाहता हूं कि ईश्वर है, तो उसे फिर सत्य के साक्षात्कार के क्रमिक सोपानों से गुजरना पड़ेगा। पहले निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति, फिर स्थानीय परमात्मा की अनुभूति और अंत में भगवान का साक्षात्कार। ये रहे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर यहाँ। किंतु हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, अनेक वर्षों की खोज। अब देखिए, हम क्या इसको एक स्टेज से हम जाना चाहते हैं। हम क्या कहना चाहते हैं कि मान लीजिए आराधना करना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं कि एक ज्योति है, हम उस पे उसको पहले केंद्रित करना चाहते हैं। ठीक है, वो भी रास्ता है, हम ऐसा तो नहीं कह रहे कि वो रास्ता नहीं, लेकिन भगवान जी कह रहे हैं कि उस रास्ते से पहले ज्योति लोगे तो फिर वो ज्योति को मिलेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके स्टेप निकलेंगे, लास्ट में आप पहुंचेंगे। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, पहुंचेंगे आप भी, उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन उस स्थिति में पहुंचने के लिए हुआ आपने वो बहुमूल्य अपना समय व्यतीत किया। अब वो बहुमूल्य समय हो सकता है इस कुछ साल हो या कुछ जन्म हो, बहुत से जन्म भी तो लग सकते हैं उस काम को करने के लिए। ऐसा तो लिखा नहीं है कि ये भी इतने साल आप करोगे, इतने साल के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अब जब अनेक वर्षों की खोज के उपरांत साधक को परम सत्य की अनुभूति हो जाती है, तो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि वासुदेव सर्वमिति, मतलब वासुदेव भी ही सब कुछ है। वासुदेव कृष्ण का एक नाम है। इसका अर्थ है जो प्रभु को सर्वत्र व्यापक, जो प्रभु सर्वत्र व्यापक है। वासुदेव ही सबका मूल है। यह अनुभव करके मनुष्य प्रभु की शरण में जाता है। माम प्रपद्यते, शरणागति ही चरम लक्ष्य है।
चाहे कोई से तुरंत ऐसा करे अर्थात शरणागत हो, अनेक जन्मों की शोध के पात्र तुरंत हो, दोनों स्थितियों में यह अनुभव करके शरणागति तो करनी। प्रभु महान है और मैं उनका तुच्छ सेवक। देखिए, ज्ञान मार्ग से वे भगवान पे हम जा सकते हैं, भगवान जी ने ऐसा इनकार नहीं किया कि नहीं कर सकते। लेकिन ये उसमें ये बात बाद में जब ज्ञान आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता ज्ञान आने के बाद भी हम इसी स्थिति पे पहुंचेंगे कि तू ही सब जगह पे व्याप्त है। ऐसा कोई परमाणु, ऐसा कोई अणु या उससे भी मैं नीचे जो नहीं और डेफिनेशंस आ गई हैं उन पे चला जाऊं, ऐसा कुछ है ही नहीं जहां पे वो भगवान जी नहीं। ये बात कब कब उसकी समझ में आएगी ज्ञानी की, जब वो सारी चीजों का, जब जिन जिन इच्छाओं से वो आया था वो सारी इच्छाएं पूरी होगी, परम ज्ञान के बाद वो इसी बात को एक्सेप्ट करेगा। और यही बात हम बजाय वो एक्सपेरिमेंट करने के यही सीधी सीधी कह रहे हैं कि भैया हम 100% सरेंडर कर दें भगवान, 100%। अब भगवान के ऊपर सरेंडर करने के लिए भगवान एकदम तो मिलेंगे। अब दिल्ली मुझे जाना है, रास्ता तो मुझे पता नहीं, या मैं दूसरा एक एग्जांपल, बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि जब भगवान जी हैं, आप हैं, तो फिर बीच में गुरु का क्या काम? गुरु का तो कोई रोल ही नहीं है, आप डायरेक्ट भगवान को भजिए, भगवान आपको मिल जाएगा। दैट्स इट। ये मामला आपका और भगवान के बीच का है, फिर गुरु कहां से आ गया? अब देखिए, एक कमरा है, उस कमरे के अंदर मेरा एक पेन पड़ा है या मेरा एक मोबाइल पड़ा है, कोई कोई भी चीज मुझे पड़ी, कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। अब वो पेन जिसको मैं खोज रहा हूं टेबल पे पड़ा है या कहीं भी किसी भी स्थान पे वो पड़ा है, मैं भी उसी कमरे में हूं और वो पेन भी उसी कमरे में है। लेकिन कमी क्या है, वहां पे अंधेरा है, प्रकाश नहीं है। आप पेन को ढूंढ के बताओ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो पेन मिलेगा ही नहीं, शायद मिल भी सकता है। आप ढूंढते रहो तसल्ली से, अपने पता नहीं सिर साल भी फटे गया, कोई टक्कर लगे, आपको कभी ना कभी मिल भी जाएगा उसको। लेकिन अगर एक सेकंड के लिए लाइट आ जाती है तो एक मिनट में आपको पता लग जाएगा पेन वहां पे। ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश क्या है? हमारे जीवन में यही प्रकाश गुरु। अगर हम ये प्रकाश के रास्ते से उस भगवान को देखने की कोशिश करते हैं, गुरु के सुझाए हुए मार्ग से उस भगवान को पाने की कोशिश करें, तो उसके लिए फिर हमें ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये आपकी इंटेलिजेंस ही है। अब देख लो आप कितनी समझदार हो कि उसको तुरंत ढूंढना चाहते हो, एक इजी के रास्ते से देखना चाहते हो कि वो और ज्यादा तरीके से देखना चाहते हो, तो वो आप। अब यहां वो ज्ञान अपना प्रकट करता है। इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान पुरुष तुरंत ही कृष्ण की शरण ले लेता है, अनेक जन्म लेने के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। वह समझ लेता है कि रहस्य प्रभु ने जीवों पर अपनी अत्यंत कृपा के कारण ही प्रकट। हरे कृष्णा प्रभु जी, और स्लाइड आगे करेंगे। हम सभी भौतिक जगत के त्रिविध तापों को भोग रहे बद्ध जीव हैं। अब प्रभु अपनी शरणागति की प्रक्रिया द्वारा हमें इन त्रिविध तापों से मुक्त होने का सुअवसर दे रहे हैं। यहाँ कोई जिज्ञासु ये पूछ सकता है कि जब परम प्रभु का व्यक्तित्व ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है और मनुष्य को प्रभु की शरण में ही जाना पड़ेगा, तो इस संसार में उपासना की इतनी सारी पद्धतियां क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। कमैते ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियमावस्था करता नियता। जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विशेष विधि विधानों का पालन। 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान जी ने ये बात कहा है। इस संसार में विविध प्रकार के लोग हैं और वे भौतिक प्रकृति के अलग अलग गुणों के अधीन होकर कर्म करते हैं। साधारणतः अधिकतर लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील, वे अध्यात्म की ओर उन्मुख भी होते हैं, तो भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। भारतवर्ष में यह कोई असाधारण बात नहीं है क्योंकि कोई व्यक्ति किसी स्वामी के पास जाके कहे कि स्वामी जी मैं अमुक रोग से पीड़ित हूं, क्या आप मुझे कोई औषधि दे सकते हैं? यह सोचता है कि डॉक्टर तो बहुत महंगा पड़ता है, तो एक स्वामी के पास क्यों
हरे कृष्णा। सॉरी, मेरा नेटवर्क चला गया, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो अभी यहाँ पे ये मैं यही कह रहा था कि हम लोग शॉर्टकट चाहते हैं भगवान जी को पाने के लिए। तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। अब ये यहाँ ये प्रभु जी बताते हैं कि सुबह उठना पड़ेगा, फिर वो जाप करना पड़ेगा, फिर वो ऐसे ऐसे ये जो है वो 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा, भक्तों के उसमें जाना पड़ेगा। ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। ये इस सारी प्रोसेस करने के बाद भी गारंटी नहीं है किसी चीज की वो आपको मिल जाएगी। और वहां वो दूसरी बड़ी बढ़िया है, वो समोसा खाओ फिर पानी शुरू हो जाएगी। या और बेचारे कई कई साधन है जिनके साधनों से, जिनके रास्तों से एकदम से कृपा आनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे तो आपको फेथ रखना। सिर्फ जो प्रभु जी कह रहे हैं, जो संत कह रहे हैं, जो हमारे गुरु परंपरा में लोगों ने कहा है, सिर्फ उसके ऊपर फेथ रखना पड़ता है और कुछ समय के लिए उस फेथ पे काम करना। इस बात का मैं अश्योरिटी से कह सकता हूं कि आप 5-7 महीने, 1 साल के लिए एटलीस्ट कुछ मत करिए, बस सिर्फ और सिर्फ जैसा संत कह रहे हैं बस वैसा करना। आपके ये जितने सवाल, जितने ये हमारे मन में जितने ये भाव उठ रहे हैं, ये सारे के सारे दुगने खत्म होंगे। कब खत्म होंगे ये पता नहीं, और तब आपको प्रॉपर रास्ता मिलेगा। अदरवाइज जैसे ये कह रहे हैं ना कि वो 5 तोले दो और 500 तोले ले, वो शॉर्टकट का रास्ता, शॉर्टकट लोगे तो ठगे जाओगे, तो वो रास्ता है ही। तो यहाँ जो आना है, जब चैतन्य महाप्रभु जी ने यहाँ पे जब बोला कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम, देखिए चैतन्य महाप्रभु जी को भगवान जी का रूप माना, भगवान जी का रूप ही नहीं माना गया, भगवान जी माना। भगवान जी जब खुद इस बात को कह रहे हैं कि कलयुग में कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। जब जब इतना बात कह दिया कि इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं, तो फिर ये जो ज्ञानी हम बनने की कोशिश करते हैं, उस अपनी चीज को, उस दिमाग को लगाना कहीं ना कहीं बंद कर। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें अपने इलाज का, अपनी बीमारी का वाकई इलाज लगा करना है, तो फिर हमें कि ये नहीं ये पैरासिटा खा लो, ये खा लो, वो थोड़ा दिमाग फिर हमें वहां से जो है वो हटाना। एक वकील के पास जाते हैं, प्रॉपर ढंग से अगर केस लड़ना है, तो फिर वकील को अपनी सलाह के बजाय वो जो उसने उसकी सलाह है उसको मानना, तभी आप केस जीत सकते हैं। अदरवाइज अपने दिमाग से आप केस नहीं जीत सकते। ठीक है, मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, समय हो गया, एग्जांपल याद आ रहा है। मेरे एक रिलेटिव है, बहुत बड़े एडवोकेट हैं। उनके पास मैं जब छोटा सा था उनके घर गया हुआ था, सुबह सुबह 7-8 बजे एक सरदार जी जो है वो और उनकी पत्नी आ गई, और सरदार जी उनकी पत्नी मतलब 10 मिनट का लेक्चर दिया, ऐसा किया, ये किया, ये किया, ये किया, मेरी कार तोड़ दी, ऐसा किया, ऐसा किया, अब बताओ अब मैं क्या करूं। साहब ने कहा कि भैया देखो, मैंने मैट्रिक में 10 साल लगाए, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में 5 साल और लगाए, 15 हो गए, लॉ में मैंने 5 साल और लगाए, हो गए 20। ठीक है, 20 के अलावा 20 साल का मेरा अनुभव है, हो गए 40 साल। अब 40 साल में मैंने जो सीखा वो तुझे 1 मिनट में कैसे बता दूं कि मैंने क्या। तो उसके लिए तेरे को मेरे पे फेथ रखना है, दैट्स इट। अगर तू चाहता है कि ये तेरे साथ ये हुआ है और मुझे उसका एक प्रॉपर, मुझे ठीक ऐसा इलाज करना है, तो मैं करूंगा, लेकिन उसको तेरे को मेरे पे फेथ रख, तूने अपना केस बता दिया, दैट्स इट। अब जो करना है वो मुझे फेथ रखना, तूने वो करना है, जो मैं तेरे को बताऊंगा वो एक्ट करेगा तो तू जीत जाएगा। लेकिन हम संसार में करते ही वैसा है, वहां जाके हम सारे फॉर्मूला वैसे ही करते हैं जैसे वो करते हैं। प्लेन में जाएंगे, जाके वहां पे बताओ, उनको सिक्योरिटी वालों को बोलो नहीं भैया मैं तो चेक नहीं कराता, मैं तो अपना लगेज वो नहीं चेक कराता, मैं दो बाद में जाके बिल्कुल आपकी एक एक ढंग से चेकिंग करेंगे, मशीनों से वो करवाएंगे, तभी करेंगे। बाद में आपको बाहर ही बैठना पड़ेगा, आप जा नहीं सकते वहां जहां वो सिक्योरिटी वाले के एयरपोर्ट है, वहां पे आप फोटो नहीं खींच सकते। आपको उनके प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जहाज में तभी बैठने दिया जाएगा। अगर आप प्रोसेस पे फॉलो नहीं करते तो बाहर से बोल देंगे भैया ठीक है ये ले पकड़, पैसे भी नहीं देंगे, तेरी टिकट होगी अभी, अब तू जा नहीं करता। वहां पे जाके तुम बिल्कुल शरीफ बन जाते हैं।
और यहाँ जब भगवान जी का नाम जब इतना बड़ा, जब ऐसे प्लेन पे चढ़ना है जहां जाके वो भगवत धाम पहुंचना है, उस प्लेन पे जाके नहीं भैया मैं तो अपने तरीके से करूंगा, ये भक्ति के जो प्रभु जी मार्ग बता रहे हैं इसमें तो ये थोड़ा सा ये तो पसंद नहीं है, बाकी बातें तो प्रभु जी की पसंद है, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। भैया तेरे को पसंद नहीं आई तभी तो तू यहाँ पड़ा है, अगर तू वो बात तेरे को समझ आती तो तू भी चला गया होता। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम अपना दिमाग लगाना है, कम शुरू करें, और जैसा प्रभु जी ने बताया, जैसा गुरु परंपरा ने बताया, अब इस स्थिति में आके तो एटलीस्ट अपने दिमाग को बंद करके उस रास्ते को, तो हमारे को भगवत धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये अशोटी भगवान जी ने खुद दी है, भगवान जी की गारंटी पे मैं कह रहा हूं कि ये चीज पॉसिबल है। उसके लिए हो सकता है कुछ साल लगे या कुछ जन्म लगे, लेकिन जब चल पड़ेंगे तो एक दिन जरूर पहुंचे। इसी के साथ मैं आज का वो अपनी वाणी को विराम देता हूं। जहां मेरे से गलतियां उसके त्रुटि के लिए मुझे क्षमा करिए, और जब भी भगवान जी ने चाहा, प्रभु जी ने मुझे आज्ञा दी, तो आपकी द्वारा मैं प्रस्तुत होऊंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वेरी वंडरफुल लेक्चर। और शास्त्रों की इतनी गुही और गूढ़ बातें आपने इतने इंटरेस्टिंग वे में हमको समझाई, जो हमें बहुत मतलब प्रेरणा से भर दिया इसने हमको। और ये क्लास ऐसी लग रही थी जैसे कोई मोटिवेशनल क्लास हम लोग सुनते हैं या कोई इंस्पिरेशनल क्लास सुनते हैं, तो वो ठीक उसी प्रकार से लग रही थी। और जिस प्रकार से आपने अलग अलग शास्त्रों के निचोड़ को हमको समझाया, जैसे कि तीव्रता से भक्ति करना हो, और किस प्रकार से आपने बताया कि जो हानि उसको है जिसके पास में कुछ है। अब जैसे हम कुछ दूर तक चल के आ गए हैं, और अगर अब हम कुछ खो देंगे तो डेफिनेटली हमारी उसमें हानि होगी। जिसके पास कुछ है ही नहीं उसकी क्या हानि। और फिर आपने इस प्रकार से बताया कि किस प्रकार से मनुष्य का जो जीवन है उसका क्या लक्ष्य है, वो आपने बहुत अद्भुत तरीके से बताया। शक्ति के पीछे ना भाग के शक्तिमान के पीछे भागना, वो आपने प्रभु जी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। और लास्ट में जो आपने गुरु का महत्व हमारे जीवन में बताया, उससे बहुत ज़्यादा हमें कृतज्ञता महसूस हो रही है हमारे गुरु वर्ग के ऊपर, और इसीलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच प्रभु जी, आपने अपने इस बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर हमको यहाँ पर बहुत अच्छा कथा श्रवण कराया। तो हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग लाउडली हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हम प्रभु जी, पूरी धन्यवाद। सहयोग करेंगे प्रभु जी। इसी प्रकार से आप अपना समय हमको देते रहें, ताकि हम ये मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल क्लास आपके द्वारा सुनते रहें और आपके इन प्रैक्टिकल एग्जाम से अपने आप को मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू सो वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। Now I will request Mehul Prabhuji to kindly proceed further. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी एक शब्द बोलना चाह रही हूँ। इस जूम में जुड़ के ऐसा मालूम पड़ रहा है कितने हंस छिपे पड़े हैं, इतना ज्ञान के भंडार पड़े हैं प्रभु जी। अब मालूम पड़ रहा है इस जूम में जुड़ के धन्य हो रहे हैं हम तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। और बड़ी सुबह बनाऊंगा, तो आप सबसे अब मैं निवेदन करता हूँ कि आप नरसिंह कवच करिए और नरसिंह भगवान से प्रे कीजिए कि भक्ति में जो आप सीखकर जा रहे हैं वो दूर हो। हरे कृष्णा, भक्ति में जो सीखने मजदूर हो जी प्रार्थना करते हैं। नवरी कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा, हरे कृष्ण, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु,
प्रह्लादेन कृतं श्रीनृसिंहकवचम्। नृसिंहकवचम् वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा, सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम्, सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम्। ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितम्, विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभम्, लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपासितम्, चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितम्, और्वोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितम्, तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम्, इन्द्रादिसुरमौलिस्थ स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः, विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः, गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितम्, स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत्, नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः, सर्वगोपिस्तम्भवासः फालं मे रक्षतु ध्वनिम्, नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः, स्मृतिं मे पातु नृहरिः मुनिवर्यस्तुतिप्रियः, नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः, सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसनां मम, वक्त्रं पात्विन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः, नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ भूभरणान्तकृत्, दिव्यास्त्रशोभितभुजः नृसिंहः पातु मे भुजौ, करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः, हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिः, मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षः कुक्षिविदारणः, नाभिं मे पातु नृहरिः स्वनाभिब्रह्मसंस्तुतः, ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिम्, गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधृक्, ऊरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपधृत्, जङ्घे पातु धराभार हर्तायोऽसौ नृकेसरी, सुरराज्यः प्रदः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः, सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुम्, महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः, महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ, पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतोमुखः, नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रहः, ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः, संसारभयतः पातु मृत्योर्मृत्युर्नृकेसरी, इदं नृसिंहकवचम् प्रह्लादमुखमण्डितम्, भक्तिमान् यः पठेन्नित्यम् सर्वपापैः प्रमुच्यते, पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते, यं यं कामयते कामम् तं तं प्राप्नोत्यसंशयम्, सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्, भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणम्, वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणम् परम्, ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणम्, भूर्जे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभम्, करमूले धृतं येन सिद्ध्येयुः कर्मसिद्धयः, देवासुरमनुष्येषु
स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठे नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 32 पठेच्छुद्धात्मनां नृणाम् कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकं विन्यसेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्यभिमन्त्र्य च प्राशयेत्यो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरन् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवाः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु स तच्चाप्नोत्यसंशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं घोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि। हरे कृष्णा। दंडवत गौतम बुद्ध। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डेली एक्सरसाइज करेंगे, डायरी अपनी सेल्फ एनालिसिस कीजिए, दिन भर आत्म विश्लेषण कीजिए, दिन भर में जो भी कार्य आपने किए इनके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए, ये 3 कारणों के लिए। तो आज की डेट डालकर थैंक यू कृष्ण लिखेंगे और 3 कारण लिखेंगे जिसमें हम कृष्ण को धन्यवाद देंगे। अपनी दिनचर्या को ध्यान कीजिए, ऐसे कौन से 3 कारण हैं। आज हमने आध्यात्मिक गुरु के अपने जीवन में महत्व के बारे में समझा कि कितना आवश्यक है एक आध्यात्मिक गुरु का होना हमारे जीवन में, जो हमें सही मार्ग दिखाए। जैसा कहा जाता है, हम रेगुलर मंगलाचरण में ही पढ़ते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्य अप्रसादात् गति न कुतोऽपि। तो उनको प्लीज करने से, आध्यात्मिक गुरु को जब आध्यात्मिक गुरु को प्लीज करते हैं उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो यही सबसे सर्वोच्च मार्ग है आध्यात्मिक गुरु के जर्नी में जाइए, वही आपको सबसे अच्छा मार्ग वही है जिसमें हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। कृष्ण और कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण को सर्व प्रिय हैं, कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं, तो उनका हम बहुत लकी हैं कि हमें ऐसा एसोसिएशन मिला है और ऐसे प्रमाणिक गुरु मिले हैं जिनके अंतर्गत हम शुद्ध भक्ति कर पा रहे हैं। तो धन्यवाद देना चाहिए ऐसे।
अब हम सॉरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो 3 सॉरी लिखेंगे भगवान को। कोई हमारे आज के कार्यों में त्रुटि की है, कोई वैष्णव अपराध हो गया हो हमसे जाने अनजाने में। हमारे आचार्य हमारे गुरुजन तो कितने करुणादायक हैं। ऐसा कहा जाता है तितिक्षवा करुणा कहा, कितने ज्यादा करुणादायक हैं कि हम इतने पापी इतने निम्न थे और कहाँ से कहाँ हमें हमें ऐसा सोच नहीं सकते थे कि हम यहाँ पर आज हैं। उन्होंने कृपावश हम पे इतनी कृपा है उनकी कि हमें रेगुलर श्रवण कराते हैं समय निकाल के, तो और हमें शुद्ध भक्ति प्रदान कर रहे हैं। पर हम कितने ज्यादा नीच हैं कि उसके बाद भी हम पाप की ओर भौतिक संसार की ओर अपना आसक्ति दिखाते रहते हैं। हमें इतना शुद्ध एसोसिएशन मिला है तो उसका लाभ उठाना चाहिए, फिर भी हम कहाँ बार बार संसारिक भौतिक लाभों में पड़े रहते हैं। तो ये जो हमारी प्रवृत्ति है इसको सुधारना चाहिए। और जो भी हम भक्ति के विरुद्ध कार्य करते हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए कि भगवान हमारी सहायता करें, हमें सद्बुद्धि दें कि हम ऐसे कार्य ना करें। तो 3 सॉरी लिखेंगे। ये हमारी पर्सनल मीटिंग है भगवान, जिससे तो अपने विकारों को छुपाना नहीं चाहिए हमें। जो भी है जैसा भी है बस प्रस्तुत कर देना चाहिए और भगवान से याचना करनी चाहिए प्रेयर्स में कि जो भी हम त्रुटि कर रहे हैं, जो भी हमारे साथ गलतियां हो रही हैं उसको सुधारें कृपावश। तो इसमें कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में भगवान से विनम्रता पूर्वक उनसे सहायता मांगनी चाहिए, भगवान के शुद्ध भक्तों से सहायता मांगनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने सॉरी लिखी है तो हम प्रेयर लिखेंगे, कम से कम 3 प्रेयर लिखेंगे भगवान को, इसमें भगवान हमारी सहायता करें।
ठीक है, इसको फिर हम ये भी नाम देते हैं, आपने प्लेस में लिख लिए होंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए। तो कल मॉर्निंग में मिलेंगे और आज भी हम देखते हैं। हरे कृष्ण गुरु प्लान टू ऑल द डिवोटीज। हरे कृष्ण। चलो ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। की